थोड़ा सा अपने बारे में बात करेंगे और उसके बाद में बाकी की जो मीटिंग है और जो बाकी का सेशन रहेगा वो बड़ा इंफॉर्मेटिव रहेगा। और जो लीडर है हमारे वो 2 चरणों में बात करेंगे आप लोगों से। लेकिन उससे पहले क्विकली, जिससे आपको पता हो कि आप कहाँ पर हैं, किसके साथ में हैं। कुछ लोग हो सकता है आप में से नए हों, कुछ हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने रिसेंटली इस बिजनेस को स्टार्ट किया हो, कुछ पुराने भी हो सकते हैं। लेकिन हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है, क्योंकि एक बात बड़ी सीधी सी और सरल सच्ची सी है कि यू शुड नेवर स्टॉप लर्निंग, बिकॉज लाइफ नेवर स्टॉप्स यू टीचिंग। तो अगर आप पुराने हैं, नए हैं, किसी भी आप अपने प्रोफेशन में हैं, ये 1 सवा घंटा आपके लिए बड़ा शानदार होने वाला है आज का। बहुत अच्छी शुरुआत होने वाली है और हम लोगों का जो कि बड़े डेडिकेटेडली पैशनेटली इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, हमारे हफ्ते की शुरुआत इस संडे की इस मीटिंग से होती है। क्योंकि यहाँ से जो हम अपने आप को चार्ज करते हैं, रिचार्ज करते हैं, रीजनरेट करते हैं, उसी से इट सेट्स द टोन फॉर द रेस्ट ऑफ द वीक। सो लाइक आई सेड, माय नेम इज अंकुर, फ्रैंकलिन्स हस्बैंड विद 2 डॉटर्स। वी आर बिल्डिंग दिस बिजनेस। एक यूएस बेस्ड आईटी एमएनसी की साइट को हेड करता हूँ दिल्ली एनसीआर रीजन के अंदर। करीबन 2 ढाई दशकों से नौकरी करता हूँ। जैसा मैंने बताया कि एक यूएस बेस्ड आईटी कंपनी को हेड करने वाला काम। ऑटोमोबाइल इंजीनियर हूँ, वाइफ एमएससी मैथमेटिक्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं आईटी सिस्टम्स के अंदर, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। और इन सब चीजों के चलते कहीं ना कहीं लगा कि फिर भी हाथ से कुछ लगाम और कमान छूटती सी नजर आ रही थी जिंदगी, तो ढूंढ रहे थे। ये चीज मिली, शानदार मिली, और अब एक्साइटेड है, कर रहे हैं इस काम को। लेकिन आज की जो मीटिंग है वो हमारे लिए नहीं है। आज की जो मीटिंग है वो एक बहुत ही जबरदस्त एटम बम लीडर की है। छोटे पैकेट में बड़ा धमाका, विजडम का और एनर्जी का और सरलता का, हर चीजों का। तो आई वुड कॉल अपॉन ग्रेट ग्रेट फैंटास्टिक लीडर। वो अपने बारे में खुद बताएंगे, क्योंकि यही हमारे मीटिंग का एक फॉर्मेट है, जिसके अंदर वो अपने बारे में, अपनी एजुकेशन के बारे में, फैमिली के बारे में, इस बिजनेस में क्यों आए उस बारे में, और बहुत सारी और चीजों के बारे में बातें करेंगे। तो आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन एन अमेजिंग लीडर, राहुल एंड प्रीति नेगी, ऑल द वे फ्रॉम देहरादून। ओवर टू यू। Thank you so much, Ankur ji, and very good morning. है ना, संडे की सुबह और इतने सारे लोग एक्साइटेड है ना। अंकुर जी को सुन के तो मुझे लगता है सारे लोग वैसे एक्साइटेड हो गए होंगे, है ना। अमेजिंग पर्सन, अमेजिंग है ना कपल, और दिल्ली से अभी तो खैर वो नोएडा शिफ्ट हो गए हैं, तो अभी यूपी के हो गए हैं। है ना, तो अमेजिंग है ना। उनको सुनना बहुत पसंद, अच्छा लगता है। और मुझे लगता है कि ये प्लेटफॉर्म है ना, वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर है ना हर कोई लीडर है ना बोलना चाहता है। और मुझे लगता है मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, है ना, कि बहुत बार मौका मिला, आज फिर से मौका मिल रहा है। सो थैंक यू सो मच अंकुर जी। एंड बिल्कुल है ना, आज आज मैं चाहता हूँ कि है ना बिजनेस से ज्यादा है ना दिल से दिल की बात है ना, कुछ ऐसी बात हो जो आपको टच करे, है ना। इसीलिए बात अपनी मैं स्टोरी से ही करूंगा, बिकॉज है ना स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, स्टोरी सुनाने का ये रीजन नहीं है कि मैं अपने बारे में कुछ बड़ा चढ़ा के बताना चाह रहा हूँ, है ना। मैं बस एक ही चीज चाहता हूँ कि आप ये समझो कि हम जितने भी लोग यहाँ पर है ना, इंक्लूडिंग मी, हम सब इंसान है ना। हमारे 2 ही हाथ हैं, हम कोई एलियन नहीं है, हम कोई मार्स से नहीं आए, है ना। हमारी भी स्टोरी आप ही की तरह। स्टोरी सुनाने का ये मतलब है कि दिल से दिल वो कनेक्ट हो जाए, है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं एक बचपन होता है, फिर हम बड़े होते हैं, वो सारी चीजें है ना कोरिलेटेड होती है ना। भाई किसी के साथ थोड़ा अच्छा होगा, किसी के साथ थोड़ा बुरा होगा, कोई पढ़ाई में थोड़ा एवरेज होगा, कोई थोड़ा अच्छा होगा, कोई थोड़ा बुरा होगा, है ना। यही तो होता है ना। तो मेरी जर्नी स्टार्ट होती है ना, मैं बोर्न एंड ब्रॉट अप 1989 में हुआ, उत्तरकाशी, है ना। अभी फिलहाल हम देहरादून में है, बट है ना एक स्मॉल टाउन है उत्तरकाशी, वहां पर मैं बोर्न एंड ब्रॉट अप है मेरा। 12th तक मैंने वहीं स्टडीज करी, क्योंकि फादर की जॉब वहीं पे थी, है ना। वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, अभी तो हैप्पीली रिटायर्ड है। सो बिल्कुल है ना, वहीं से शुरुआत जिंदगी की हुई। और होता है ना बचपन से बहुत सारी चीजें लेके इंसान चलता है जब पैदा होता है ना। तो बताते हैं मॉम डैड की, जब है ना मैं छोटा था तो हमेशा जब कोई पूछता था क्या बनना है, तो मैं हमेशा बोलता था ऑर्डर ऑर्डर। है ना, कहीं देखा होगा किसी पिक्चर में, किसी मूवी में देखा होगा, है ना, ऑर्डर ऑर्डर करते हुए जज को। तो मेरे को लगता था भाई ऑर्डर ऑर्डर बनना है ना। लेकिन फिर धीरे धीरे बड़े हुए ना, 11th 12th में आ गए, फिर पढ़ाई करी तो पता लगा भाई ये तो पंगा है बहुत। है ना, बहुत पढ़ना पड़ेगा भाई, है ना। तो अपना शॉर्ट फॉर्म में निपटा लो, ठीक है। 12th करी, उसके बाद इंजीनियरिंग करने, क्योंकि देखिए मैं बता रहा हूँ
2006 है ना, 2006 पास आउट हूँ मैं 12th। और उस टाइम पे है ना, जैसे एक कहावत थी ना पुरानी कि पढ़ो लिखो नौकरी करो, या बोलते हैं कि है ना, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, है ना। तो उस टाइम तो वो एक तरीके से सच्ची थी। पता है क्यों? क्योंकि उस टाइम इतना ज्यादा कुछ ऐसा एक्सप्लोर नहीं कर सकते थे आप स्पोर्ट्स के फील्ड में या कहीं भी। ठीक है, बहुत एक, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उस टाइम नहीं किया होगा लोगों ने, लेकिन अगर मैं बात करूं एक मिडिल क्लास फैमिली की, तो ज्यादातर जो फोकस करता था पढ़ाई पे ही होता था। आज फिर भी चीजें थोड़ी बदल गई है ना, अभी ये 21st सेंचुरी आ गई है ना, बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। अब डांस स्पोर्ट्स लोग लोग ज्यादातर फोकस करने लगे हैं। बट हमारे टाइम पे 2006 की मैं बात करूं तो नहीं था ये सारी चीजें। ऑप्शन क्या था? ऑप्शन यही था, है ना, मैथ्स है तो इंजीनियरिंग कर लो, बायो है तो डॉक्टर बन जाओ और कुछ नहीं है तो फिर बीएससी कर लो। यही तो था, सिंपल सा, है ना, कि भाई अपने शहर में कर लो बीएससी, डिग्री ले लो डिग्री कॉलेज से, खत्म हो गई बात, है ना। बट अब वही था, पेरेंट्स ने सोचा यार कैसे डिग्री दिला देंगे ना, उनका भी अपना ईगो, भाई फैमिली में इंजीनियर बनाएंगे या डॉक्टर बनाएंगे, है ना। तो अब बायो तो थी नहीं, है ना, क्योंकि 10th के बाद छोड़ दी थी भैया, हमें लगा हमसे ना हो पाएगा है ना, तो छोड़ दी। फिर 11th 12th में मेरे पास क्या बोलते हैं, वही साइंस और मैथ्स एंड एक हमारा इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस एक सब्जेक्ट था, तो उसके उस पे पेपर वेपर दिया ये ट्रिपल ई का, कॉलेज मिल गया, रुड़की एडमिशन हो गया, है ना। अब रुड़की चले गए, है ना। तो थोड़ा सा आपको पता ही है, जब कॉलेज में जाते हैं शुरुआत में तो है ना, सारी चीजें बढ़िया अच्छी अच्छी लगती है ना, मजा, फ्रीडम मिल गई, घर से दूर चले गए, हॉस्टल हो गए, है ना, खूब मस्ती करी, है ना। तो फर्स्ट सेमेस्टर में देखा कि भाई हमारे जो मेरे जो 4 दोस्त थे उनकी 4 सब्जेक्ट में बैग आ गई 5 में से, है ना। और फिर पूरा साल गया तो मेरे को छोड़ के मेरे 4 दोस्त जो मेरे खास दोस्त थे उनकी एयर बैग लग गई। तो यार ये तो मैंने कहा बड़ा पंगा हो गया यार, अब कैसे होगा क्या होगा। तो हुआ क्या सीन कि फिर बहुत सारी चीजें हुई, ये हुआ ठीक है, हमारे बैच के लिए बहुत सारी चीजें बदल गई, है ना, कि हम लोगों के लिए कोई एयर बैग खत्म हो गई, सारी चीजें हमने बहुत पंगे होंगे करे उस टाइम, है ना। बट देखो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ ना, सब ऐसी तो करते हैं जिंदगी में है ना, दोस्तों के लिए लड़ना, दोस्तों के लिए झगड़ना, सारी चीजें, है ना, एक यंग एज होती है वहां पर करने लगे। कॉलेज पास आउट हुआ 2010 में, है ना, तो वही आ गया भैया सर पे, अब बेड़ा उठाओ, जॉब का, नौकरी करो, है ना। तो नौकरी करी, है ना। 2010 में मैं पास आउट मतलब हुआ जून जुलाई में, और उसी के तुरंत 1 महीने बाद ही मेरी सिस्टर काफी एक्टिव हैं, तो उनको रहता ही है हमेशा, है ना, भाई का तो एक रहता ही है रिलेशन भाई बहन का, तो उन्होंने बिल्कुल किसी न्यूज़पेपर के एडवर्टीजमेंट में देखा, अरे जॉब का वो है, देने चला जा। मैं भी इंटरव्यू देने चला गया। अच्छा, देने भी कैसे गया, रात को दोस्त के साथ पार्टी थी, अगले दिन ऐसे ही चले गए, है ना, और हो भी गया हो भी गया, करना शुरू कर दिया। तो एक एक लाइन मिल गई, आप समझ रहे हो ना कहीं बीइंग इंजीनियर एक लाइन मिल गई कि यार हमने अब इसी इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है। क्योंकि होता है ना, एक शुरुआत हो जाती है तो इंसान वो पकड़ लेता है अपनी चीज, है ना। क्योंकि देहरादून की अगर मैं बात करूं, आई स्टार्टेड फ्रॉम सेला कुई, तो यहाँ पर इतना बड़ा कोई ऐसे वास्ट वो नहीं है कि यार, है ना, बहुत सारे सेक्टर्स हैं, सारी चीजें हैं, है ना। एंड आई स्टार्टेड फ्रॉम 10,000 रुपीज, मुझे, है ना, सैलरी मिल रही थी ऑन हैंड। उस टाइम तो ऐसे कुछ वो भी नहीं था कि परमानेंट हो गया या क्या हो गया। तो आई स्टार्टेड, बड़ा मजा आ रहा था। 10,000 रुपए बहुत होते थे अपने लिए यार, है ना। पूरे पूरे महीने भर काम करो, पैसे कमाओ, उड़ाओ, दोस्तों के साथ एंजॉय करो, है ना। मैं थोड़ा सा फन लविंग भी हूँ, है ना, मुझे पसंद है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि, है ना, बचा बचा के चलो। मेरा है कि भैया यार एंजॉय करो, है ना, पता नहीं, है ना, लाइफ तो है जितनी भी 150-200 साल तो जीना है, बट ठीक है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे ही चल रहा था बढ़िया सब कुछ। और सडनली क्या हुआ कि हमारी कंपनी से फिर शिफ्टिंग होना शुरू हुई, और कहीं ना कहीं फिर वो होता ही है ना कि अच्छे बुरे एवरेज वो सारी चीजें हैं। तो मेरा एक फ्रेंड था, उसको कंपनी से बाहर निकाल दिया किसी भी रीजन से, जो भी रहा हो। तो अब फास्ट फ्रेंड था तो कहीं ना कहीं दोस्ती तो निभानी थी, अभी तो वाला कीड़ा गया नहीं था ना कॉलेज वाला, है ना। तो हमने भी छोड़ दिया, है ना, हमने कहा भाई हम भी नहीं करेंगे, छोड़ो, है ना। तो कोई रिजाइन नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, खत्म कर दिया। उसके बाद चले गए हम पुणे दोनों, वहां पर एक कंपनी ज्वाइन करी, थोड़ा बहुत करी वहां कुछ, क्योंकि मेरे कॉलेज के बहुत सारे फ्रेंड्स थे आईटी सेक्टर में, मैक्सिमम ज्यादा वहां पर हैं, तो उनके साथ 6 महीने 1 साल मस्ती करी, है ना। मतलब मस्ती करी वहां पर, तो क्या जॉब करी क्या नहीं करी, मस्ती करी। बट उसके बाद फिर समझ आया यार टाइम तो वेस्ट हो रहा है बॉस, है ना, उम्र तो निकल रही है ना, जॉब भी अब कल के दिन बहुत सारी चीजें हैं, पेरेंट्स का भी रिटायरमेंट भी होना है। तो फिर वापस देहरादून आ गए, है ना, बोरिया बिस्तर उठाया, देहरादून आ गए देहरादून उठाया तो यहाँ पर फिर थोड़ा बहुत सर्चिंग वर्चिंग करी, तो मेरे को फिर हरियाणा में एक कंपनी थी, वहां पर मुझे जॉब मिली, और धारूहेड़ा एक जगह है वहां पर, और वहां पर मैंने जॉब करी, काफी टाइम तक मैंने करा। तो वहां से एक मतलब एक चीज समझ आ गया कि यार, अच्छा, फील्ड वही था जो शुरुआत में मुझे मिला था 2010,
है ना, क्योंकि एक्सपीरियंस भी था 1-1.5 साल का, तो वही फील्ड मुझे मिल गया, अच्छी खासी जॉब भी मिल गई, बढ़िया प्रोडक्शन इंजीनियर से मैंने शुरू करा था, मैनेजर तक चला गया, है ना, तो असिस्टेंट मैनेजर तक, और वो सारी चीजें बेटर होती गई, बढ़िया गाड़ी मिल गई थी, रहने के लिए वहां फ्लैट मिल गया, सब कुछ सेट चल रहा था, है ना, मजा आ रहा था। और उसी दौरान क्या हुआ कि उन्होंने क्या करा, बोलते हैं ना वो यार, जॉब इज अ जॉब इज अ जॉब, है ना, आप जॉब कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि, है ना, आप ही मालिक हो, मालिक तो आप नहीं हो ना यार अल्टीमेटली, है ना। तो उन्होंने क्या करा, भैया देहरादून में नया प्लांट लगा रहे हैं, आप यहाँ चले जाओ, है ना। फिर वही पंगा यार, मैंने कहा यार बड़ी मुश्किल से तो आजादी मिली है, फिर घर भेज दोगे यार। मस्ती कर रहे थे, मैंने यार फिर घर, अच्छा ठीक है, मेरे घर में ऐसा माहौल नहीं है, सब है ना ओपन माइंडेड है, सब डैड के साथ अच्छी खासी दोस्ती है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है ना, हम सब अच्छे से रहते हैं। बट वही होता है ना, फैमिली तो फैमिली है ना यार, शाम को चलो घर भी आना ही है ना। बाहर तो ये कि चल यार रात को दोस्त यहीं रुक गए, है ना, कहीं घूमने ही चले गए, चलो यार लेट आ रहे हैं, आप समझ रहे हो, लेकिन घर पे तो एक रूल तो होता ही है ना। खैर कभी ऐसा मेरे घर पे नहीं है कि, है ना, रूल रेगुलेशन की भाई टाइम पे, लेकिन हाँ एक अपने अंदर से होता है कि चलो यार मॉम डैड है तो टाइम पे। अच्छा तब शादी भी नहीं थी, तो फिर, है ना, मस्ती चल, अकेले तो आपको बताइए बैचलर कैसे होते हैं, तो सही था, सब सेट चल रहा था ना। देहरादून आ गया, यहाँ शिफ्ट हो गया, अपना एरिया, सब कुछ बढ़िया है ना। बट देखिए बोलते हैं ना, भगवान जो करता है बहुत अच्छा करता है। एक हमारा प्लान होता है जो हमसे, मैं सोच रहा था कि यहाँ रहूंगा बढ़िया, यहाँ पर प्रोडक्शन मैनेजर बन जाऊंगा, फिर प्लांट हेड बन जाऊंगा और सेट हो जाएगी सारी जिंदगी, बट वो मेरा प्लान था। लेकिन एक होता है भगवान का प्लान, है ना, जो शायद बहुत अच्छा होता है, जो शायद बहुत बड़ा होता है। उन्होंने मुझे देहरादून भेजा है, देहरादून में आई मेट अ पर्सन, है ना, जो मुझे 2007-8 2009 में अराउंड मुझे मिले थे, रिगार्डिंग दिस बिजनेस, जो भी आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, है ना। और उस टाइम वन ऑफ माय फैमिली मेंबर, उन्होंने बिजनेस ज्वाइन करा था, बट वो किसी कारण से नहीं कर पाए, जो भी हुआ, बट उन्होंने कहीं ना कहीं, बोलते हैं ना वो रिलेटिव के पास तो आते हैं, तो हमारे पास भी आया। लेकिन हम तो कॉलेज में तो हम ही राजा थे उस टाइम, तो भैया हम तो इंजीनियर है, हमें कौन बताएगा, है ना, हम तो हीरो हैं, अभी 2 साल बाद इंजीनियरिंग हो जाएगी, उसके बाद तो लाखों कमाएंगे। यही तो था प्लान, यही तो होता है हर किसी का, जो आज पढ़ रहा है यहाँ पर, अगर कोई स्टूडेंट है, उसे क्या लगता है कि भाई बस 2 साल बच्चे, उसके बाद देखो फिर तो, है ना, उड़ेंगे हम तो। रहेंगे नहीं, टिकने नहीं वाले यहाँ पर, यही तो होता है। अपना भी यही था, तो समझा नहीं, अंडरस्टैंड नहीं, बट बोलते हैं ना वही भगवान का प्लान, जो मैं आपको बोल रहा हूँ। आया मैं देहरादून 2000, है ना, 14 कह रहा हूँ, 14-15 कह रहा हूँ, और आई मेट दैट गाय, और बात हुई, दोस्ती अच्छी थी, क्योंकि उस टाइम बोलते हैं ना फ्रेंडशिप की आदत थी, तो वो मिले तो बिजनेस के लिए, लेकिन दोस्ती हो गई, है ना। उन्होंने, एंड अच्छी बात क्या, उन्होंने कभी मुझे फोर्स भी नहीं करा किसी चीज के लिए, तो वो रिलेशनशिप बनी रही। ज्यादातर जब, है ना, बिजनेस की बात होती है और एक बार लोग मना कर देते हैं, तो कटना शुरू करते हैं, ये होता है वो होता है ना, आपने सुना हो। लेकिन वो बात कभी नहीं हुई, तो हमारी दोस्ती अच्छी रही, वी स्टार्टेड। और उन्होंने गलती क्या हुआ मतलब, है ना, वो तो भगवान का प्लान रहा होगा, वो मुझे मीटिंग में ले गया, मैंने भी हामी भर दी कि चलो यार चलते, लेट्स लेट्स वॉच इट अगेन वंस, है ना, क्योंकि अब तो कमाने लग गए थे, अपने डिसीजन हो गए थे बहुत सारी चीजें। अब मैं गया तो कॉन्सेप्ट तो मुझे अच्छा लगा, सिंपल सी बात है ऑब्वियसली, है ना, व्हेन इट कम्स टू नेटवर्क मार्केटिंग, या कोई ऐसा कॉन्सेप्ट बताता है आपको अच्छा लगता है, क्योंकि जो भी लीडर सामने, मुझे याद भी नहीं है मैं किस लीडर को शायद सुन रहा था, है ना, शायद आरपी सर थे, और उन्होंने बताया मैं आईआईटीएन हूँ, ये वो सो, है ना, बहुत काफी चीजें, एंड अभी ऐसा है वैसा है। तो बड़ा मजा आया, और अच्छा लगा कि यार किया जा सकता है, बट वही चैलेंजेस, है ना, लाइफ में चैलेंजेस तो होते हैं ना। मैं अपॉर्चुनिटी से ज्यादा चैलेंज के बारे में सोचने लगा, यार मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मैं कैसे टाइम दूंगा, मैं तो मीटिंग नहीं अटेंड कर सकता, मैं किसको बताऊंगा, मैं कि तो मेरी तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज है ही नहीं, ये वो सो फलाना सारी चीजें, है ना। तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मैंने उनसे शेयर करा। उन्होंने एक सबसे अच्छी चीज क्या करी कि जो हमारे मेंटोर है ना, इस बिजनेस में नहीं, लाइफ में भी, हम तो अब अपनी लाइफ के कुछ भी डिसीजन होते तो उन्हीं से पूछते हैं, है ना, हमारे तो पेरेंट्स ही हो गए एक तरीके से, है ना। तो उन्होंने उनसे मिलवा दिया, है ना, ये अच्छी चीज है, अगर उनसे नहीं मिलता तो शायद मैं फिर से गायब हो जाता, है ना, क्योंकि मैं तो बिल्कुल, बोलते हैं ना गिलास को सीधा रखना है, मैं उल्टा ही गिलास हूँ, आप समझ लो, अभी भी बहुत मुश्किल है मेरे अंदर कुछ डालना, है ना, अभी भी, है ना। मतलब फैमिली में भी लोग बोलते हैं इसको समझाना बहुत मुश्किल है, जो सोच लिया तो करना ही है ना। तो बस उनसे मिलवा दिया, फिर आलोक जी से मिले, तो फिर तो, है ना, गिलास तो सीधा होना ही था। है ना, देखा उनको, उनकी पर्सनैलिटी देखी, और वो जो उनका ऑरा है, वो जो उनकी एनर्जी है ना, वो फील करी, है ना। यार मेरे को तो लगा यार ये तो, है ना, सेट ही हो गया बिल्कुल बढ़िया। तो मिला उनसे, और उन्होंने मुझे 2-4 बातें बोली, और बिल्कुल, है ना, मुझे लगता है कि वो बातें करना बहुत जरूरी है आप लोगों से भी, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर हो सकते हैं जो शायद शुरुआत कर रहे हो अभी, या नए नए हो, या हो सकता है पुराने भी हो, बट आपको दोबारा समझना बहुत जरूरी है ना। चैलेंजेस सबसे बेसिक क्या होते हैं, तो मेरा क्या चैलेंज था कि यार मेरे पास समय नहीं है ना, मेरी जॉब है, मैं बहुत बिजी हूँ, है ना, और तीसरा भाई पैसे नहीं है ना। उन्होंने मुझे बोला इन तीनों चीजों को भूल जाओ,
अब बताओ क्या है। मैंने कहा अब क्या है, अब तो कुछ भी नहीं है, अब बचा क्या। तीनों चीजें सेट हो गई तो बचा क्या, है ना। तो उन्होंने फिर मुझे रिकमेंड करी कि आप कुछ किताबें पढ़ो, कुछ बुक पढ़ो, और फिर बात करेंगे दोबारा इसके बारे में। तो उन्होंने मुझे, है ना, रिच डैड पुअर डैड या फ्लैश क्वाड्रेंट, 2-3 बुक रॉबर्ट टी कियोसाकी पढ़ने की। उस बुक पढ़ने के बाद, वैसे मैं बता रहा हूँ, सच में बता रहा हूँ, मैं ना ज्यादातर किताबें पढ़ने में इंटरेस्टेड रहता नहीं, है ना। लेकिन मुझे लगा, जब मैं उनसे मिला तो मुझे लगा यार, व्हेन अ पर्सन, है ना, उन्होंने मुझे बताया था कि वो 25 साल में रिटायर हो गए पिछले, है ना, काफी टाइम से रिटायर्ड हैं, और है ना लगभग 18-19 साल से 20 साल से वो रिटायर्ड हैं। तो मैंने कहा यार, ये तो अगर ऐसा मेरे साथ हो जाए, क्योंकि चाहता तो मैं भी यही था ना, है ना, कि यार रिटायरमेंट हो जाए, फन लविंग हो जाए, मस्ती कर रहे हैं, क्योंकि मस्ती वाला तो हुई, तो मुझे लगता था ये हो। तो मुझे वो चीज बड़ी अट्रैक्ट करी। मैंने कहा अगर यार पढ़ लेते हैं किताब, अच्छा अब वो किताबों में क्या होता है, पिक्चर्स भी नहीं होती, तो मजा ही नहीं आता है वो पढ़ पढ़ के, है ना। कुछ किताबें कुछ कॉमिक कॉमिक टाइप की तो मजा भी आता है क्या हो रहा है क्या नहीं। लेकिन है नहीं, पर ठीक है, कुछ कुछ मेन पॉइंट्स मैंने, है ना, रोते रोते पढ़ी लिए, है ना, लेकिन समझ बहुत आया। देखिए, है ना, पढ़ा लिखा हूँ, है ना, बेवकूफ नहीं हूँ, तो समझ आया, है ना। और क्योंकि बहुत सरल भाषा में है, आसान भाषा में, और पैसा सबको समझ आता है बस, है ना। किसे समझ नहीं आता पैसा, है ना, कोई गूंगा है, अंधा है, उसे भी पैसा समझ आता है, बच्चों को भी पैसा समझ आता है। मेरी बिटिया है ना, 1.5 साल की, उसको पैसे दो ना तो छोड़ती नहीं है वो। है ना, उसको भी समझ आता है बॉस, है ना, है ना। तो ये बताना ही भूल गया मैं, ना मेरी शादी हुई 2018 में, है ना, प्रीति के साथ बिजनेस बिल्ड कर रहा हूँ। और है ना, तो बिटिया है मेरी एक छोटी सी, तो बड़ा मजा आ रहा है ना, लाइफ में खूब एंजॉय कर रहे हैं, है ना। तो अब वही बात आ गई कि यार, है ना, कैसे, तो उन्होंने मुझे किताब दी, और किताब में कुछ चीजें मेरे को जो समझ आई, मैं जरूर उन चीजों को ना कोट करना चाहूंगा। देखिए, ये स्टोरी से ना एक चीज आप जरूर रिलेट करो, क्योंकि सबकी स्टोरी इसी तरीके से, सब पैदा हुए, है ना, फिर उसके बाद धीरे धीरे बड़े हुए, फिर स्कूल गए, फिर कॉलेज गए, फिर आगे जॉब, फिर यही यही तो लाइफ चल रही है। फिर उसके बाद आम इंसान की जिंदगी में क्या रह जाता है, जब वो बड़ा हो जाता है, नौकरी करते हैं, शादी कर लो, है ना, फिर मजे ही मजे हैं, है ना। शादी के बाद तो मजे पता ही है आपको, फिर, है ना, सभी को पता है। है ना, जेंट्स को देख ही रहा हूँ मैं यहाँ पर, है ना, सभी के मजे हैं, सब इंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, तो वही हो गई शादी। फिर उसके बाद शादी हो जाती तो फिर बच्चे हो गए, फिर उनकी जिम्मेदारी। फिर बच्चे धीरे धीरे बड़े हो गए तो स्कूल जाने लग गए, फिर स्कूल जाने लग गए तो उनकी फीस, उनका ये, उनकी जिम्मेदारी, उनका ये। फिर थोड़ा और बड़े हो गए तो पेरेंट्स, भाई एज बढ़ रही है ना पेरेंट्स की, फिर वो ओल्ड एज हो गए तो उनकी जिम्मेदारी, है ना। फिर और जिम्मेदारी आती है, भाई गाड़ी लेनी है, ये है, वो है, सारी चीजें होती है ना। अब उस किताब में जो मेरे को समझ आया, अल्टीमेटली एक जो, है ना, हम आम इंसान या मैं मिडिल क्लास फैमिली की बात करूंगा, तो वो इसी चक्रव्यूह में फंसा रहता है। होता है कि नहीं होता है, बताओ। ज्यादातर अपने आसपास आप लोग देखो जो इस बिजनेस में नहीं है फिलहाल के लिए, यही तो जिंदगी है उनकी, भाई उनका एक ही सपना है कि मैं 60 साल तक सब कुछ कर लूं, बच्चों की शादी हो जाए, गाड़ी बंगला सब कुछ कर लूं, पेरेंट्स की अच्छी सेवा कर लूं, उनको तीर्थ यात्रा करा दूं, मैं तीर्थ यात्रा कर दूंगा, खत्म हो गई जिंदगी, सेट हो जाएगा सब, चारों धाम घूम लूंगा, बस यही तो है, और क्या है बताओ। आप किसी से पूछो कभी भी, आज संडे ना, आज संडे है, आप अभी भी 11 बजे 12 बजे किसी को कॉल करके पूछने, यार भाई सुबह सुबह बड़ा मजा आ गया, बोलेगा भाई क्या कर दिया तूने आज ऐसा, वो उसको लगेगा पागल हो गया है। सही बता रहा हूँ मैं आपको। योर ऑल ने एक मीटिंग, आप सच बता रहा हूँ, इस मीटिंग के बाद आप किसी को कॉल करना, अपने खास दोस्त को बोलना, सुबह मीटिंग कर मजा आ गया यार, है ना। अच्छा, पहले तो क्या पता फोन ही ना उठाए क्योंकि सो रहा होगा, है ना, पूरे हफ्ते काम करा ना। है ना, लेकिन उठा भी लिया, पता है, हाँ यार ठीक है चल, ये आप समझ रहे हो ना। दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट वी आर गेटिंग, क्या हम फील कर, है ना। तो अब हुआ क्या, यही होती है लाइफ में सबकी, है ना, बट ठीक है, हम लोगों की लाइफ अलग है, अभी हुई है, लेकिन इससे पहले तो यही थी। अब वही चलता रहा, लेकिन उसमें मुझे क्या समझ है, लाइफ तो ऐसे ही निकल जाएगी बॉस, यही चक्रव्यूह में। तो मेरा भी चक्रव्यूह यही तो है। अब मैं बस इस स्टेज में आ गया कि मैं जॉब कर रहा हूँ, कल 2 साल बाद 3 साल बाद शादी हो जाएगी, फिर मेरा भी वही बच्चे, फिर ये आगे, फिर पेरेंट्स, फिर 60 साल, फिर ये उनके लिए सेव कर लो, फिर उनका एडमिशन, समझ रहे हो आप सारी चीजें, है ना। तो अल्टीमेटली होता क्या है, जैसे मैंने आपको क्या बोला, इंसान का क्या होता है, घर, गाड़ी, है ना, या थोड़े बहुत ट्रैवलिंग करता हूँ, चलो मसूरी चला जाता हूँ, देहरादून वालों के लिए मसूरी तो घर ही है ना। चलो थोड़ा दूर जाना है तो नैनीताल चले गए, है ना, थोड़ा पूजा दर्शन करने तो हरिद्वार ऋषिकेश चले गए, यही तो है। आप बताओ मेरे को, कौन ऐसा आपको आसपास आपका कबल जो बोलता है हर साल मैं तो यार एक नई कंट्री घूम के आता हूँ, बताओ, है कोई? कोई भी नहीं मिलेगा आपको ज्यादातर। अच्छा, कोई जाएगा भी ना किसी कंपनी के तो अकेला ही जाएगा, वाइफ के साथ, फैमिली के साथ नहीं जाएगा, है ना? अच्छा, वो घूमने नहीं जाता, काम होता है वहां पे, वो आपको लगता है घूमने जा रहा है, वो बताता है ऐसा, है ना, मैं तो घूमने जा रहा हूँ भाई। है ना, कंपनी कौन भेजेगी घूमने के लिए, काम के लिए भेज रही है ना। वो अगर आपको वहां घुमा भी रही है तो भैया उसको काम चाहिए वहां पर, है ना। तो यही तो होता है, ट्रैवलिंग भी करी, फिर बच्चे,
है ना, क्या है कैसा है कैसा नहीं, यही तो लाइफ चलती। फिर उसके बाद पेरेंट्स आ गए कि भाई हमारी जिम्मेदारी है, और बहुत सारी और चीजें होती हैं, जैसे आप देखो हेल्थ के बारे में हम देखते हैं, एजुकेशन के बारे में हम सोचते हैं ना, हमारे डेली केयर रूटीन, हमारा मेरा साबुन मेरा तेल, इन्हीं के बारे में फंसे हैं भाई, मैं सच बता रहा हूँ आप। फूडिंग, खाना, शॉपिंग है ना। तो जिंदगी में, आम इंसान की जिंदगी में इससे बाहर कुछ नहीं है ना। मैंने कमाया, मैंने सारा खर्च कर दिया अपने खर्चों में, थोड़ा बहुत सेव कर लिया, एसआईपी करा दी, ये करा दी, नए कॉन्सेप्ट आ गए ना आजकल, है ना। लेकिन होना कुछ नहीं है उससे अल्टीमेटली, है ना। वो सोच है 25 साल बाद ना करोड़पति हो जाऊंगा, भाई कहीं नहीं होना। बीच में कुछ ऐसा हो जाएगा, मैं सच बता रहा हूँ, है ना। मैंने बहुत सारे लोग देखा जो एसआईपी कर तो लेते हैं, लेकिन बीच बीच में निकाल देते हैं, फिर क्यों, जरूरत पड़ गई। अरे भाई होगा नहीं ऐसा कभी है ना। वो बस ख्यालों में ही करोड़पति बन रहे हैं, है ना। वो तो बना देते हैं ना, वो तो जो बेचने वाले होते हैं, है ना। जो वो आपने सुना है ना कोट की, वो एलआईसी वाला आता है, वो सोचता है भाई जिंदा रहने से मरने में अच्छा है ना, क्योंकि मरने के बाद 1 करोड़ रुपए मिल जाएगा, है ना है ना। बहुत सारे एलआईसी वाले होंगे तो सॉरी, है ना, बुरा ना लगे आपको, बट सच्चाई तो यही है यार, है कि नहीं है बताओ, है ना। तो इसी में फंस जाते हैं। लेकिन उस किताब में पढ़ने के बाद मुझे क्या समझ आया, है ना, जो अल्टीमेट चीज है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आपको मैं समझाना चाहता हूँ, और इसको सोचिए आप, है ना, कि हम लोग तो कार के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर्स की बात करें, तो उन्होंने ओला ओपन कर दिया, है ना। कार के बारे में वो भी सोच रहे हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा कॉन्सेप्ट उसमें लिया है जिससे वो पैसा कमा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, गाड़ी को हम एसेट समझते हैं, कितने लोग हैं एसेट समझते हैं गाड़ी, गाड़ी एसेट नहीं है बॉस, लाइबिलिटी है ना। आप एक गाड़ी अगर 10 लाख की आज ले रहे हो ना, शोरूम से निकलते ही वो 7 लाख की हो गई है, ये मान के चलो आप। और उसके बाद हर साल उसकी डेप्रिसिएशन कॉस्ट तो आ ही रही है ना, जा ही रही है ना, चला भी रहे हो आप, खर्चा भी कर रहे हो, फिर उसके बाद उसमें पैसा भी लगाओगे। क्या लगता है आपको, हर साल सर्विसिंग भी करानी है, इंजन ऑयल भी बदलना है, टायर भी बदलने हैं, सारी चीज खराब होगी नहीं होंगी। तो गाड़ी को एसेट नहीं है ना। दूसरा बहुत बड़ी चीज होती है आम इंसान की लाइफ में, घर। यार मैंने घर बना दिया, एसेट है भाई, क्या एसेट है ना। मैं आपको अपना एग्जाम्पल बताता हूँ, है ना। हमने घर बनाया, है ना, लगभग 80 लाख रुपए का घर बनाया, है ना, 1 करोड़ का ही मान लो आप। अब हमने, नीचे हम फ्लोर पे रहते हैं, लेकिन ऊपर वाले फ्लोर हमने किराए के लिए बनाया। हमने सोचा चलो थोड़ा सा पैसे कमाएंगे, है ना। उस फ्लोर में हमने 30 से 40 लाख रुपए लगाए। किराया पता है कितना मिलता है, 7,000 रुपए, 7,000 रुपीज। 30 लाख 40 लाख रुपए लगाने के बाद एसेट है क्या वो, आप बताओ। पूरे साल में जितना आता है उतना तो पुताई हो जाती है वहां पर, है ना। अब बरसात में पानी आ गया तो पहले ऊपर तो मरम्मत कराओ, होता है कि नहीं होता। लेकिन देखिए, ये मैं अपनी बात नहीं बता रहा, मैं सबकी बात बता रहा हूँ। एक आम आदमी, एक मिडिल क्लास फैमिली ऐसे ही सोचता है। उसको लगता है मैं कमरे बना दूंगा, 2 किराया ले लूंगा। भाई आप ये सोचो कि पिछले 10 साल में कितना सेव करा आपने किराया, कितना कमाया। वो लगता है कि आ रहा है हर बार, लेकिन वो लग तो वहीं जा रहा है ना। भाई एसेट क्या है, जहां से पैसा आप कमा रहे हो, है ना। और लाइबिलिटी क्या है, जहां पैसा लग रहा है ना। और अल्टीमेटली जितना हम कमा रहे हैं उससे ज्यादा तो हम लगा दे रहे हैं यार, तो हमारी फिर एसेट कहां हो गई, है ना। लेकिन व्हेन इट कम्स टू एंटरप्रेन्योर्स, तो वो क्या करते हैं, वो घर बनाते हैं या होम स्टे की तरफ दे देते हैं, या वो होटल्स की तरफ चले जाते हैं, या वो, आप समझ रहे हो ना किस तरीके से वो पैसे कमाने की बात करते हैं, है ना। शॉपिंग की बात करते हैं, है ना। जैसे मैंने आपको बताया, शॉपिंग में हमारा ज्यादा पैसा लगता है ना। तो जो बड़े बड़े लोग हैं वो क्या करते हैं, बिग बाजार, रिलायंस स्टोर, इन चीजों की बात करते हैं, है ना। सोच वो भी शॉपिंग के बारे में रहे, लेकिन किस तरीके सोच रहे हैं, है ना। फिर हम लोग फूडिंग के बारे में सोचते हैं, तो बड़े बड़े लोग क्या है, KFC, मैकडोनल्ड, है ना, सारी चीजें। डेयरी केयर के बारे में सोचते हैं तो आप सोचो बिग बाजार आ गया, सारी चीजें आ गई। एजुकेशन के बारे में सोचते हैं तो वो स्कूल्स यूनिवर्सिटीज के बारे में सोचते हैं। हम लोग हेल्थ के बारे में सोचते हैं तो वो हॉस्पिटल्स के बारे में सोचते हैं, चेन ऑफ हॉस्पिटल्स के बारे में सोचते हैं। अब डिफरेंस क्या है, जो मेरे को समझ आया और जो शायद आपको ही बहुत इजीली समझ आएगा, है ना, कि जो अमीर, ये जो मैंने कैटेगरी बताई पहली वाली, वो कहीं ना कहीं पुअर या, है ना, एवरेज कैटेगरी हो गई, जो हम लोग हैं। लेकिन जो मैंने दूसरी कैटेगरी आपको बताई कि भाई ओला वाली या फिर KFC वाली या फिर ये कौन सी, ये रिच कैटेगरी। दोनों की सोच आप देखो क्या है ना। पहले की सोच क्या है कि बस मैं अपने लिए सारी चीजें कर लूं, सारी चीजें बढ़िया हो जाएंगी, अपने लिए सारी चीजें। दूसरे की सोच क्या है कि कहीं ना कहीं लोगों की जरूरतों को मैं पूरा करूं, उनके लिए एक नेटवर्क बनाऊं और वहां से पैसा कमाऊं। यही तो है भाई। रिलायंस की आज आप बात कर लो तो उसका नेटवर्क है ना। अगर आप KFC की बात कर लो तो उसका एक नेटवर्क है, आप बिग बाजार की बात कर लो तो उसका एक नेटवर्क है, रिलायंस का करा तो उसका एक नेटवर्क। और जिनका नेटवर्क है वो अमीर है। उस किताब में मुझे ये समझ आ गया, इफ यू वांट टू बिकम रिच,
यू हैव टू क्रिएट योर नेटवर्क। आप देखो, आपकी दुकान, आपके शहर में, आपके आसपास एक ऐसी दुकान जो बहुत ज्यादा चलती है, क्यों चलती है? नेटवर्क अच्छा है, अच्छी चीज देता है वो ऑब्वियसली, लेकिन उसका नेटवर्क बड़ा है, इसलिए वो शायद पैसे भी ज्यादा कमा रहा होगा। लेकिन उसी के बगल में एक मिठाई की दुकान हो सकती है जो चल ही नहीं रही है ना, तो वो रिच वाली कैटेगरी में नहीं है। अब थोड़ा सा आप अंडरस्टैंड कीजिए कि हमारे लिए क्या ऐसा ऑप्शन है जो हम नॉर्मल कैटेगरी से रिच वाली कैटेगरी में आ सकते हैं, है ना। तुम अगर किसी आम इंसान से या इसके बाहर, इस मीटिंग के बाहर आप निकलो और लोगों से पूछो, तो बोले भाई क्या है जिंदगी में? कुछ नहीं है, सही बता रहा हूँ, चल रही है, कट रही है। ये कट रहा है वर्ड ना आज फेमस हो गया है। चल रही है, कट रही है मतलब क्या? टाइम निकाल रहे हैं लोग, ऐसे ही तो चलना है, क्या बदल जाएगा? और अल्टीमेटली ये जिंदगी जब चल रही होती है, वो सपने, मैंने आपको बताया ना, ऑर्डर ऑर्डर वाले सपने, फिर कहीं ना कहीं मुझे लाइफ में एक बार ऐसे भी लग रहा है एस्ट्रोनॉट बन जाते हैं, सब खत्म हो गया है। क्यों खत्म हो गया? पहले लगा कि पढ़ नहीं सकते इतना, बाद में जिम्मेदारी इतने को तो कुछ कर नहीं सकते, यही तो होता है। लेकिन अब जब उन सपनों की मैं बात करूं, या वो जो सपने हमारे धुंधले हो गए हैं, सच में मैं आपको बोलूं, आप सोच के देखिए, है ना, 2 मिनट, 1 सेकंड के लिए आप आंखें बंद करके सोचो कि सच में जिंदगी में जो आप करना चाहते थे, क्या वही कर रहे हो? जो जो जैसे घर में आप रहना चाहते थे वही रह रहे हो, है ना? जिस तरीके की गाड़ी चलाना चाहते हो क्या वैसे ही चला रहे हो आप? ज्यादातर लोग, मैक्सिमम मैं कह रहा हूँ 99% लोग यहाँ कोई टेक्निकल ग्लिच है, वो जॉइन बैक कर देंगे। बहरहाल उस चीज को आगे लेते हुए, जिससे कि यहाँ पर एक बिल्कुल सन्नाटा ना हो इतने लोगों के होने के बावजूद, मेरे ख्याल से राहुल जिस तरीके की बात कर रहे हैं ना, वो बिजनेस से कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि हर इंसान अपनी जिंदगी के अंदर कुछ भी कम खा लेगा, चैलेंज वो नहीं है। हर किसी के पास में जरिए हैं, है ना, ईश्वर ने दिए है, कहीं ना कहीं किस तरीके से सब काम हो जाएंगे। लेकिन बिगेस्ट चैलेंज ये है कि क्या हम खुद से, अपने आसपास के लोगों से सही सवाल पूछ रहे हैं? जो लाइफ की विजडम है ना, वो आंसर्स में नहीं, क्वेश्चंस में है। वो विजडम ऐसी ही है कि गूगल के ऊपर आप क्या सर्च कर रहे हो, आप समुंदर में गोताखोर क्या सर्च कर रहा है, उसी तरीके से सवाल है जिंदगी के, कि हम अपने आप से क्या सही सवाल पूछ रहे हैं, या हम लोगों को हेल्प कर रहे हैं सही सवाल पूछने में। क्योंकि बिना कोई भी कहीं कैसे पहुंच सकता है ना। राहुल वापस ज्वाइन कर चुके हैं, मैं उनको एक बार दोबारा से को होस्ट बना के, जस्ट मोमेंट। ओके, थैंक यू अंकुर जी। और बिल्कुल, है ना यार, नेटवर्क की बात कर रहे थे और चैलेंजेस भी आ गए थे। नेटवर्क बनाने में चैलेंज तो आएंगे बॉस, है ना। और भगवान का इशारा समझिए, देखिए, है ना, हर चीज में अच्छी चीज सोचनी चाहिए। तो जो मैं आपको बोल रहा था ना कि 1 मिनट आंखें बंद करिए, 1 मिनट, तो आपने आंखें बंद करनी थी इतने टाइम में, है ना। सोचना था मेरे सवाल, क्या सच में ऐसा हो रहा है ना। थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिए मैं क्या, देखिए, मैं कोई चीज बताना नहीं चाह रहा हूँ, मैं ये नहीं बोलना चाह रहा हूँ आप जिंदगी में कुछ नहीं कर रहे हो। यू आर डूइंग अमेजिंग, यू ऑल आर अमेजिंग, आप सब बेस्ट टू बेस्ट कर रहे हो। लेकिन, है ना, जो चाहते थे वो है कि नहीं, मैं बस ये पूछा। तो मुझे लगता है, देखो, मेरे साथ तो जवाब था नहीं, और मेरे साथ ये भी जवाब था कि जो मेरी एजुकेशन है, या जिस तरीके से मैंने पढ़ाई करी है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, उससे जो लाइफ में लीड करना चाहता हूँ वो नहीं मुझे। लाइफ क्या लीड करना चाहता हूँ? मुझे फ्रीडम हो, मैं कुछ भी खरीद सकूं, मैं कहीं भी जा सकूं, मैं अपने बच्चों को कुछ कहीं भी पढ़ा सकूं, है ना, मेरा मन करे तो नहीं भी पढ़ाऊं, मैं सब कुछ करके जाऊं उनके लिए,
लेकिन मुझे लग रहा था ये जो एजुकेशन, आप भी देखिए ना आपके आसपास या आपकी, है ना, जितना आपने पढ़ लिया आज की डेट में, जो भी आपने ग्रैप कर लिया, जितना भी एक्सपीरियंस हो गया ना यार, और कितना, अब क्या पढ़ लोगे आप? अब कोई आईएएस की तैयारी थोड़ी ना कर लोगे, बहुत सारे लोगों की तो एज ही निकल गई, ज्यादातर लोग। अब क्या ऑप्शन है ऐसा? तो ज्यादातर लोगों के पास ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं होता, बट व्हाट वी आर सेइंग, वी हैव एन ऑप्शन, हमारे पास है सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है, जैसे मैंने आपको बताया, नेटवर्क मार्केटिंग। एक कॉन्सेप्ट है ना, जिसकी सबसे बड़ी कंपनी, है ना, जिसको आप बोलोगे जिसने शुरुआत करी, जो कॉन्सेप्ट लाई, वो है एमवे, है ना। इंडिया में एमवे इंडिया एंटरप्राइजेस, वैसे एमवे ग्लोबल। लेकिन जब व्हेन इट कम्स टू एमवे ना बॉस, व्हेन इट कम्स टू नेटवर्क मार्केटिंग ना, अच्छी तो बहुत सारी चीजें, है ना, कि भाई 1959 में एमवे आया था, है ना, 1000 से भी ज्यादा पेटेंट हैं, बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है ना, 108 देशों में हमारा एमवे काम करता है ना? लेकिन नेगेटिव्स भी साथ साथ चलते हैं। एक मेजर नेगेटिव क्या था? प्रोडक्ट बड़े महंगे। यार कॉमन सी चीज है, आप समझो एक चीज, एक दुकान आपकी, एक दुकान पड़ोसी, उस पड़ोसी ने नमक बेचा 10 रुपए किलो, आप नमक बेच रहे हो 20 रुपए किलो, महंगा बेच रहे हो ना। कितने टाइम तक बेच पाओ? कितने समय तक आप सेल कर सकते हो बताओ? अगर सच में महंगा है, कितने टाइम तक लोग, एक बार आएंगे, 2 बार आएंगे, 3 बार ही आएंगे ना, उससे ज्यादा कौन आएगा? अगर 1959 से अभी तक 2023 तक चल रही है कंपनी और सामान महंगा ही बेच रही है, तो क्या महंगा हो सकता है? आप बताओ। खत्म हो जाता है ना। आप किसी को एक ही बार तो बेवकूफ बना सकते हो भाई, यार गंजे को एक ही बार तो कंघी दे पाओगे आप? बताओ ना आप मेरे को, ये बहुत ही अच्छी है, तेरे बाल उग जाएंगे, ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, भाई तेरे शाइनी बाल आ जाएंगे, फोटो दिखा दो। एक ही बार तो, दोबारा जाओगे तो नहीं हो सकता ना। यहां कैसे हो जाएगा यार? कैसे पॉसिबल है? कैसे कैसे महंगे? हाँ, मैं एक चीज जरूर बोल रहा हूँ, वो दिखने में जरूर आपको महंगे लेंगे, लेकिन जितने भी नए लोग यहाँ पर हैं, या जिनको कम टाइम हुआ है, जिन्होंने अभी सही तरीके से, है ना, प्रोडक्ट को यूज करना शुरू नहीं करा है, एक्सप्लोर नहीं करा है, वो उनके साथ बैठो जिनके साथ आप आए हो, या भी बिजनेस ज्वाइन नहीं करा, तो जो आपको इस मीटिंग में लाए उनके साथ आप बैठो और बोलो, यार वो सामने वाला लड़का, वो जो मीटिंग में लड़का था, वो बोला था सस्ते हैं, बताओ कैसे? चैलेंज करो ना, फिर वो आपको बताएंगे, और तब आपको समझ आता, तो फिर तो एक ही समझना, एक ही बार है ना यार, बार बार समझाना पड़ेगा क्या? है ना, सब इंटेलिजेंट है, सब पढ़े लिखे हैं, सब सब पैसा कमा रहे हैं, बहुत कम लोग यहाँ पर हो सकते हैं जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं। ज्यादातर लोग तो वो है ना, जिनको, जो जिंदगी काट रहे हैं, अपनी फैमिली है, बच्चे हैं, सब कुछ है। तो सवालों को खत्म कर दीजिए, और मेरे को तो एक ही चीज समझ आती है यार, देखो, जहां पर नेगेटिविटी होती है ना, अपॉर्चुनिटी वहीं पर होती है। आप समझो ना, एक डॉक्टर है, मान लेते हैं यहाँ पर कोई डॉक्टर बैठे हैं ना, ऑब्वियसली कोई ना कोई तो होगा। आप सोच के देखो, सारे लोग सही हो जाए, सब ठीक हो गए, डेंगू मलेरिया ये सारे चिकन सब खत्म हो जाए, बताओ क्या होगा? फिर क्या होगा? क्या? हॉस्पिटल बंद, डॉक्टरी खत्म, फिर कोई बनेगा डॉक्टर? अगर ये केसेस वेसेस होना बंद हो जाए, हस्बैंड वाइफ लड़ना बंद कर दें, है ना, वकीलों को क्या होगा भाई? आप समझ रहे हो? प्रॉपर्टीज के लड़ना बंद कर दें, क्या होगा? नेगेटिव है ना। वहां कैसे पॉजिटिव लगता है आपको? यार बढ़िया है यार, ये तो बढ़िया। अरे भाई नेगेटिव भी तो डील कर रहा है वो, एक वकील नेगेटिव तो डील कर रहा है, एक डॉक्टर नेगेटिव तो डील कर रहा है। कोई पेशेंट, सही पेशेंट का ऑपरेशन होता है क्या कभी? बताओ कि भाई मैं तो सब ऐसे बोला, लेट जा भाई, तेरा पेट खोलते हैं, देखते हैं। कौन सा प्रोफेशन ऐसा है जहाँ नेगेटिव? आईटी सेक्टर में कोई केस फंसेगा तो ही तो सही करोगे ना उसको आप। पूछिए आप अंकुर जी से, जब उनको बैठना पड़ता है ऑफिस टाइम के बाद भी कुछ केसेस हैंडल करना, वो नेगेटिव होता है तभी तो, और उसी के तो पैसे हैं ना, वही तो एक्सपीरियंस काम आता है। इस बिजनेस में कैसे पॉजिटिव हो जाएगा सारी चीजें? यहाँ कैसे आपको सब कुछ पॉजिटिव मिल जाएगा बताओ? नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। जहां पैसे कमाने की बात आएगी ना बॉस, तो गलत को सही करने के पैसे मिलते हैं, सही को गलत करने के पैसे नहीं मिले जाते कहीं। आप बताओ, कोई प्रोफेशन है ऐसा बिगाड़ने के पैसे मिलते हो यहाँ? बताओ मेरे को ही, बताओ तो मैं भी बिगाड़ दूंगा 4-5 लोगों का, कुछ गंदी आदत तो हमारी भी है। है ना, बिगाड़ने में माहिर हैं, बहुत लोगों को बिगाड़ा है कॉलेज टाइम में। लेकिन ऐसा होता है क्या? तो इसको तो खत्म कर दीजिए आप, जो भी नया व्यक्ति है, पुराना व्यक्ति है, उसको खत्म करो, ये दिन कुछ है ही नहीं नेगेटिव में, बता रहा
है ना। और अगर नेगेटिव है और वो आपको समझ आ रहा है तो आप उसकी कला सीखो पॉजिटिव करने की। पैसा ही पैसा है, वो है ना, पैसा ही पैसा होगा, अक्षय कुमार का डायलॉग। एक बार सीख जाओ आप। और ये नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों, मैं यहाँ इसी की बात क्यों कर रहा हूँ, आप समझे। अगर ये नहीं तो और क्या। मेरा तो सवाल सिंपल सा होता है, कोई मुझे बोलता है यार नहीं 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 वो नहीं मेरे को समझ आता है, मैं उसे एक ही सवाल पूछता हूँ, भाई तू बता दे कुछ, बता दे ना मुझे। भाई मेरे को ये चाहिए, भाई मान लेते हैं मुझे मेरी मेरी ड्रीम कार है रेंज रोवर, मुझे चाहिए, अब बता दे क्या तरीका है। मेरे को ये तरीका समझ आता है, तो सामने वाला क्या बोलेगा, उसके बाद कुछ है ही नहीं, होता तो कर नहीं रहा होता। तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, है ना, बीइंग अ लीडर। आप लोग तो सारे लीडर हो, लेकिन कुछ नए लोग जरूर यहाँ पर होंगे। समझिए, नेगेटिव में ही पैसा है ना। आज प्रॉपर्टी सब पॉजिटिव है बॉस। आलोक सर हमेशा बोलते हैं ना, प्रॉपर्टी के लिए सब पॉजिटिव है। बताओ कितने लोग खरीद पा रहे हो। देहरादून के अंदर 100 गज खरीदना भी मुश्किल है, हालत खराब हो रही है लोगों की। 80-80 गज में, 60-60 गज में मकान बन रहे, बताओ क्या होता है। एक टाइम पे लोग बीघा बीघा ले जा रहे, पता ही नहीं था, अरे कहीं भी बना लो, अरे, है ना। हमारे हमारे फादर हैं, वो बताते हैं, हमारे कोई ऑफिस में थे तो उनकी यहीं पर एक जगह है जहां पर ना अभी स्टेडियम बन गया, हाईवे निकल गया, तो वहां पर उनकी जमीन रही होगी 50-60-100 बीघा। तो उस टाइम ऑफिस के कलीग ही थे, तो उन्होंने बोला अरे भाई साहब कहीं भी बना दो, जहां आपकी मर्जी है बना दो घर। अब हम अपने पिताजी बोलते हैं बना ही देते उस टाइम। ले ही लेते उनसे थोड़ा बहुत। आप समझ रहे हो ना। तो उस टाइम क्या था, उस टाइम समझ ही नहीं आया, उस टाइम आप। आज अगर ये एमवे बिजनेस या नेटवर्क मार्केटिंग है, आपका कॉन्सेप्ट आप किसी को बता रहे हो, उसे समझ नहीं आ रहा है ना, तो आपको खुश होना चाहिए। जिस दिन सबको समझ आने लग गया ना बॉस, खत्म हो जाएगी चीज। जैसे प्रॉपर्टी सबको समझ आ गई ना, खत्म हो गई, है ना। सोचो ना, सारे लोग डायमंड बन जाएंगे तो क्या होगा यार। आप कैसे सोच लेते हो, मैं बता रहा हूँ आप बोले कैसे। एक आम इंसान या हम भी बीइंग अ लीडर कैसे सोचते हैं हर कोई पॉजिटिव हो जाए, कैसे होगा बताओ। सब कोई डायमंड बन जाएगा। मैं अपने यहाँ मान लेते हैं काम वाली को बता दूं, जो झाड़ू पोछा हमारे मारती है, वो डायमंड बन गई फिर। सोचो कल के दिन मैं उसे बोलूँ अरे मैं आंटी जी वो झाड़ू पोछा, अरे मैं तो डायमंड हूँ। है ना। डॉक्टर डायमंड बन गए, सब नौकरी छोड़ दें अपनी, तो इलाज कौन करेगा आपका। आप देखो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आप समझिए इस चीज। नेगेटिव होगा तो ही वहां से निकलेगा। और वाई देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग की बात क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई और ऑप्शन हमको दिख नहीं रहा है। कहीं और कोई ऑप्शन ना हमको दिखता है, ना है, ना होने वाला है आने वाले टाइम में एक आम इंसान के। क्योंकि पैसा आपके पास है नहीं, है ना। इस बिजनेस में अच्छी चीज क्या है, आपका पैसा ज्यादा नहीं लगता, मिनिमम ही लगता है, मिनिमल मिनिमल ही पैसा लगता है, बहुत ही कम, है ना। 5-10 हजार रुपए बिजनेस शुरू हो जाता है। सिखाने वाले आपको पूरे एक से एक मेंटर्स हैं यहाँ पर, आपकी टीम है पूरी, आपको हेल्प करेगी। आपको अपनी नौकरी नहीं छोड़नी, उसके साथ में आप इसे बिल्ड कर सकते। इससे अच्छा क्या चाहिए आपको बताओ। मुझे लगता है अगर इससे आसानी के बाद भी समझ नहीं आता या आप करने को भी तैयार, देखो होगा नहीं वो बात अलग है ना, लेकिन समझना आना ये तो नहीं मैं मानता किसी को समझ नहीं आएगा। और फाइनली देखिए, क्योंकि मैं यहाँ पर बिजनेस को डिटेल में नहीं बताऊंगा ना, जिनके साथ आप हैं उनके साथ बैठिए, लेकिन फाइनली मैं आपको बस एक ही चीज बताऊंगी, देखिए हम लोग केवल उन लोगों को ढूंढ रहे हैं जो हम लोगों को ढूंढ रहे हैं। वी आर ओनली लुकिंग फॉर द पीपल हु आर लुकिंग फॉर अस, है ना। क्योंकि हम मदद करेंगे, और मदद उनकी की जाती है ना, जिनकी लाइफ में जो मदद लेना चाहते है ना। आपके पास करोड़ों रुपए हो ना, और सामने वाला लेना ना चाहे, तो आप कर नहीं सकते उसकी मदद, है ना। हम देना तो आपको बहुत कुछ चाहते हैं, करना तो आपके लिए बहुत कुछ चाहते हैं, मदद तो आपके हम चाहते हैं, पता नहीं क्या कर ले मेरे पास। अभी मेरे को लगता है कि यहाँ मेरे पास ऐसा कुछ होता कि कुछ, है ना, कुछ कुछ क्या बोलते हैं, कुछ घुट्टी सी होती कि मैं पिला देता सबको और सबको समझ आता, पता नहीं फिर तो क्या क्या हो जाता। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, भगवान ने केवल मुंह दिया है समझाने के लिए, है ना। प्यार और मार होती है ना, मार तो सकते नहीं, बचपन हमारे टाइम पे तो था भी, टीचर मार देते थे। आज तो बताओ आज क्या है, प्यार से ही समझाया जा सकता है ना। तो आप इस चीज को अंडरस्टैंड कीजिए। मैं फिर बता रहा हूँ, है ना, इससे जबरदस्त अपॉर्चुनिटी, इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी, दुनिया की नंबर 1 पिछले 60 साल से भी ज्यादा ऐसी कंपनी के साथ आपको पार्टनरशिप मिल रही है बॉस। और उसको अगर आप इग्नोर करोगे, उसको अगर आप सोचोगे अरे ये तो ऐसा ही है, मैं समझता हूँ आज की डेट में तो, है ना, बेवकूफी की हद्दी होगी, है ना। क्योंकि अब तो हर जगह, है ना, आप सोचो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव कर दिया, सारी चीजें हो गई, है ना। तो जरूर इस कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से देखिए। देखिए मैंने स्टोरी आपको बताई, थोड़ा बहुत आपको आइडिया दिया, थोड़ा बहुत आपको सोचने पे मजबूर करा,
है ना, कि आपको क्यों करना चाहिए। बट मैं फिर बता रहा हूँ, है ना, बिजनेस प्लान आप उनके साथ जरूर समझिए जो आपको लाए हैं, जिनके साथ आप आए, क्योंकि वही एक अल्टीमेट इंसान है, वही एक वो भगवान के, है ना, क्या बोलते हैं उसको, दूत है ना, जो आपकी जिंदगी में कुछ बदलाव ला सकते, राइट। तो मेरी तरफ से डन है, थैंक यू सो मच, एंड बैक टू अंकुर। Well, amazing session हो गया। सो जबरदस्त सेशन। अनम्यूट करने में टाइम लग रहा था, वरना एक्साइटमेंट इतना था कि अनम्यूट वैसे आवाज सही हो जाता। हो नहीं पाया है। टेक्नोलॉजी कंपनी करते हैं, टेक्नोलॉजी से आदमी चैलेंज है। तो खैर, जैसा कि आप सब लोगों से वादा किया था कि एक जबरदस्त एटम बॉम्ब लीडर है ना, छोटे पैकेट में बड़ा धमाका है, वो बहुत ही बड़ा धमाका हुआ आज। सभी लोगों ने एंजॉय किया, नोट्स बनाए, मेंटल या फिजिकल किसी एक तरीके के तो जबरदस्त तरीके से बनाए ही होंगे। और जो राहुल जी कहने की कोशिश कर रहे थे वो बड़ी सिंपल सी बात है, आस्किंग द राइट क्वेश्चंस टू योरसेल्फ एंड हेल्पिंग पीपल आस्किंग राइट क्वेश्चंस टू देमसेल्व्स। सही सवाल पूछना बहुत ज्यादा जरूरी है जीवन में। बीच में जब वो डिस्कनेक्ट हो गए थे, हम सब लोग इसी बारे में बात कर रहे थे कि आप कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कर ही लोगे, लेकिन क्या आप अपने आप से सही सवाल पूछ रहे हो? क्योंकि सही सवाल नहीं पूछोगे तो सही जगह आओगे कैसे? अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, जाना तो मुझे चंडीगढ़ है, कि भाई जयपुर का रास्ता क्या है, तो जयपुर ही पहुंचूंगा ना भाई। और या फिर अपने धक्के खाते हुए पूछूंगा तो सवाल भी क्यों पूछा था। सो दैट वाज अ फिनोमिनल टॉक। थैंक यू सो मच राहुल जी, इट वाज जस्ट अमेजिंग, सिंपली अमेजिंग, राइट। नाउ विल मूव ऑन, और कुछ लीडर से हम बात करेंगे इररेस्पेक्टिव ऑफ द लेवल्स, क्योंकि बिजनेस के अंदर लेवल्स बहुत अलग हैं, अलग तरीके से हैं। और जिन लोगों के भी कैमरास ऑन हैं, उनके जो भी लेवल्स जितने भी मुझे याद हैं, उन सब लोगों से बात करते हैं और उनका पर्सपेक्टिव जानते हैं बिल्कुल संक्षिप्त में, कि वो इस बिजनेस को क्यों कर रहे हैं और वो क्या एक मेंटल नगेट दे सकते हैं to aspire to do better in this business, right? So let's get started. I'll just pick at random. Uh, Jyoti Ranjan ji, if you can please quickly talk to us for a minute. And Rekha ma'am, if you can help me unmuting the participants who I'm calling out for. Jyoti Ranjan. थैंक यू। एंड राहुल जी, मतलब आपको थैंक यू बोलते बोलते ही मतलब पूरा दिन निकाल दूं। अमेजिंग इनसाइट जो आपने दिया है ना, एंड इस बात को कहना कि जो कार आपने खरीदी है वो एसेट नहीं है, जो घर आपने बनाया है वो एसेट नहीं है, ये कहीं कोई नहीं कह सकता है। हम सब लोग उसको उसको एसेट ही समझ के चलते हैं कि भाई घर बना लिया। सो मतलब अभी तो मतलब आज तो थोड़ा ऑक्यूपाइड था, इसलिए फिजिकल नोट्स हैंड रिटन नोट्स नहीं बना पाया, मेंटल नोट्स हैं। आई एम ट्राइंग टू रिकॉल, और ऑब्वियसली रिकॉर्डेड है। ये चीज जरूर है कि इस बिजनेस में आने के बाद समझ में आता है कि हम लोग लाइफ में कितना दौड़ रहे हैं, कितना कुछ कर रहे हैं, और हम हर चीज को एक अचीवमेंट समझते हैं। उसको हम एक एक्सप्रेस करते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, और अपनी अपनी प्रशंसा खुद से करते रहते हैं कि भाई हमने ये कर लिया, हमने ये कर लिया, हमने ये कर लिया। इस बिजनेस में आने के बाद पता चला है कि द लाइफ, जो असल में लाइफ होती है, वो यहाँ आप आकर के सीखते हो और यहाँ आकर के जीते हो। समय लगता है, लगेगा, कोई बात नहीं, पर लगे रहेंगे तो जरूर जीतेंगे। थैंक यू सो मच राहुल जी, एंड एवरी लीडर, थैंक यू वेरी मच कि इस बिजनेस की एसोसिएशन से मेरे अंदर इतने ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं। द जर्नी इज गोइंग टू बी ग्रेट। थैंक यू। Thank you. Thank you, Jyoti Ranjan ji. Thank you so much for sharing your life experiences or change in you. निखिल दत्ता जी, आप ये बिजनेस क्यों कर रहे हैं? आवाज नहीं आ रही है आपकी निखिल जी। फिल के लिए
Am I audible? आ गई आवाज। हाँ जी, अब आ गई आवाज आपकी। ड्रीम तो सबका ही रहता है, बचपन से हम ड्रीम फुलफिल के लिए कर रहे हैं। और राहुल जी आज जो बताए उसको तो फुल रिचार्ज हो चुका है। तो ड्रीम फुलफिल करेंगे, समय तो लगता ही है, तो टाइम तो लगेगा और हम तो तैयार है उसके लिए। थैंक यू। थैंक यू निखिल जी। जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आपका पैशन है, वी विश यू ऑल द बेस्ट इन दिस एंडेवर, इन दिस जर्नी। शुरुआत से विनय तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनय जी, आपका क्या रीजन है, आप कहाँ से बात कर रहे हैं और आपका रीजन क्या है इस बिजनेस में? नमस्कार और माय फेलो एमवे टीम मेंबर्स। मैं रांची से बिलोंग करता हूं और मैं पिछले 2-2.5 साल से एमवे फैमिली से जुड़ा हूं। बट आई थिंक लास्ट 2 months से आई बिकम सीरियस अबाउट दिस बिजनेस। माय वाइफ वाज प्रेशराइजिंग मी, करो 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 करो, बट माय ऑब्जेक्टिव्स आर वेरी क्लियर। आई एम हियर फॉर नॉट जस्ट हेल्थ, आई एम हियर टू मेक मनी। When you have the money, you can fulfill every goddamn dream that you have, and of people who are willing to fulfill their dreams. But today I will, this is the first time I am actually attending 9:30 बजे का सेशन। मैंने पिछले 2-2.5 साल में कभी अटेंड नहीं करी है, बट हाँ एक दो बार में प्रीति और राहुल का टॉक सुना था। राहुल is someone I follow. The way he presents the business talk with a story, और इस पे मैं बिलीव करता हूँ। Anything that has a story, you remember. You may not remember a speech, but you remember a film. I can remember every dialogue of Sholay or of Diwar of any goddamn film because that's a story. You register it. You can remember a song. You can remember. Amway may, that is what I'm trying to create. When I'm going to meet people, I want to tell them a story. What you are, why you are doing this, what will you do 5 years from now. And one of the most beautiful things which I understood today, Rahul, you have demolished or bulldozed the concept of what is an asset, what is a liability. Now, who am I? Am I an asset to my own self? Is a question mark today. What am I doing? If I'm earning 50,000 rupees or 1 lakh or 2 lakh rupees means, so what? No big deal about it. Anybody can do that. So what is different? And how can you be different to the society at large? Amway, like I was listening to Sadhguru a few days back. Somebody asked him, what is miracle? Are there miracles? He said, yes. Miracle doesn't mean healing somebody. In this cosmos, there is a small speck of dust which is called Earth. In that small speck of dust which is called Earth, there are millions and billions of people. Each of these, not only millions and billions of people, you have insects, you have the entire ecosystem. Each of this ecosystem has an individual experience. That is a miracle. Now I correlate this to the Amway family. Everybody who is listening, everybody who has own individual way of interpreting. Individual way of interpreting, why should I do this? And why? What should I get out of this? My goal is clear. I am here to make money at the same time, and that's the only way to help fulfill my dreams. There can't be anybody saying anything else. Okay, they may have different reasons, but my goals are clear. I am here to make money. I am here to make pots and pots and pots of money. But at the same time, money earned, if not shared, cannot create a legacy. So I always believe in the principle, money earned must be shared. It multiplies. That is the multiplier effect of money. If it can create social good, great. If it can create social well-being, great. Other money by itself has no value. It is just a piece of paper. It's a mental state of mind. I am rich, so I'm rich. I am poor, I'm poor. But Rahul, wonderful. Today I'm going to relook at what is my asset and what is my liability. Thank you, Rahul, but wonderful. My goals are clear. Last 2 महीने से मैं serious हुआ हूँ इस काम में
हाँ, पिछले 2-2.5 साल से मैं प्रोडक्ट्स कंज्यूम करता हूँ. वन ऑफ माय फेवरेट प्रोडक्ट्स व्हिच आई टेक डेली इरेगुलर विदाउट फेल इज प्रोटीन. Protein is my chai, coffee, whatever you may call that. Okay, that is the building block of my thought process. But my first session in 2.5 years time, and but wonderful. Thank you. I pray and hope that everybody is able to fulfill their dreams, visions, so on and so forth. Once again, Rahul. Sure. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Vinay ji. Thank you much. दरबारा सिंह जी. Okay. हाँ जी, थैंक यू अंकुर जी एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. मेरा नाम दरबारा सिंगिल है, बैकग्राउंड मेरा इंजीनियरिंग का है और जब ये अपॉर्चुनिटी मेरे को मिली थी और ये सडनली ऐसे मिल गई थी, ऐसा नहीं था, बहुत सारी चीज समझ में आ गई थी, लेकिन जैसे से स्टडी किया, कहते ना अपॉर्चुनिटी कोई भी अच्छी और खराब नहीं होती है, आपकी जानकारी उसे अच्छी या बुरी बनाती है. ऐसा नहीं कि ये अपॉर्चुनिटी से मेरे को मिली थी, मेरे साथ भी कुछ और लोगों को मिली थी, लेकिन आज वो नहीं करते हैं इसको, शायद उनको जानकारी नहीं इकट्ठा कर पाया, लेकिन हमने जानकारी इकट्ठा की, स्टडी की और इस अपॉर्चुनिटी को कैरियर बनाया. और इस अपॉर्चुनिटी को जब कुछ लोगों को देखा चेंजेस होते हुए, मैंने एक शुरुआत में जब आया था, मुझे अभी भी याद है, मैंने ब्रैड एंड जूली डनकन करके क्राउन एम्बेसडर है एमबी में, तो उनका मैंने लाइफस्टाइल वीडियो देखा था. ऐसा भी होता है इस अपॉर्चुनिटी से. आप अपने हेलीकॉप्टर को ऑन करते हो, आपके पास 20-25 कार होती है, आपका जो घर है वो 150 एकड़ में होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी. अगर अभी भी यूट्यूब में वीडियो है, अगर आपको अभी भी डाउट है तो लाइफस्टाइल लिखेगा, लाइफस्टाइल ऑफ क्राउन एम्बेसडर ब्रैड एंड जूली डनकन, आपको वहां पे सारी चीजें मिल जाएंगी. तो वो इफेक्ट की ये चीजें पॉसिबल है. इस अपॉर्चुनिटी के अंदर इतनी पावर है और राहुल जी ने अपने विजडम से बताया भी, और बाकी बहुत सारे लीडर्स यहाँ बता रहे. तो जिसने भी आपके यहाँ पे इन्वाइट किया, जिनके भी साथ आप कनेक्ट हैं, कनेक्शन बनाए रखिए, जानकारी को रखिए. जानकारी जब बढ़ेगी तो इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली पैदा होगा, और जो इस अपॉर्चुनिटी से चीजें मिलती हैं वो आपका इंतजार कर रही है, आपको उसको अचीव करना है. Thank you so much. Over to you. Thank you. Thank you, Darbara Singh ji. Zabardast talk. Let's move on to our next leader, Lovepreet Singh ji. Thank you, Ankur ji, to giving me the chance, and good morning to all. और thanks to राहुल जी. हम सभी ने उनकी प्रेजेंटेशन को सुना, हमने उनकी क्लैरिटी को देखा, और जैसे कॉन्फिडेंटली बात करते हैं वैसे कॉन्फिडेंटली दिखते भी हैं इन पर्सन. और अभी सारे लीडर्स जो हैं उनके टॉक को शेयर कर रहे हैं, और सबसे बढ़िया बात उन्होंने बोली कि पैसा प्रॉब्लम्स को, मतलब जो प्रॉब्लम क्रिएट करने का पैसा नहीं है, गलत को सही बनाने का पैसा है, यानी कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने का पैसा है. तो वो चीज़ एक बहुत हिटिंग पॉइंट है, बुलेट पॉइंट है मैं कह सकता हूँ. क्योंकि आप देखिए कि दुनिया के अंदर जितने भी लोगों ने वेल्थ क्रिएट की है या वेल्थी हुए हैं और उन्होंने कुछ करके दिखाया, तो उन्होंने किसी न किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया. सोल्यूशन मेकर जो होते हैं वही पैसा बनाते हैं. और दूसरी अगर बात करें तो प्रॉब्लम जो है बेसिकली हमारी कंट्री में जो है अनएम्प्लॉयमेंट की तो है जितनी भी है, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा प्रॉब्लम है अंडर एम्प्लॉयमेंट. रात हमने अगर प्रेजेंटेशन सबने देखी होगी तो जयदेव जी भी अपने टॉक में शेयर कर रहे थे कि 27,800 समथिंग कुछ एवरेज इनकम है इंडिया के अंदर, एवरेज जो अगर इनकम की बात करें तो. और हमारे यहाँ पे अगर 12% का जो BFI होता है, और अगर वो 13 PV पर्सनल भी रोज करता है, साथ में 12% BFI करता है, तो वो अपनी एवरेज इनकम जो कंट्री की है उसको क्रॉस कर जाता है. 28,000 से प्लस उसकी इनकम होती है. तो और क्या किया जा सकता है, एक बात बताइए. अगर आप आज स्टार्ट करते हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप वेरी सेम मंथ या फिर वेरी नेक्स्ट मंथ आप इस इनकम को अचीव कर सकते हैं, अगर आप कोरेजियस हैं और अगर आप वाकई में ही उस क्लैरिटी के साथ और उस फेथ के साथ आगे बढ़ते हैं जिसके साथ आप स्टार्ट करते हैं. तो ये चीज़ है. दूसरी एक चीज़ मैं बहुत अच्छी मुझे, जैसे कल मेरे एक पार्टनर थे साथ में और हम लोग मेरे कंज्यूमर के पास गए हुए थे, तो उनकी वर्कशॉप है, ठीक है, वो वेल्डिंग के मतलब अलग अलग तरीके की वेल्डिंग करते हैं. तो मैं उनके साथ बैठा और मेरे साथ में अमनदीप जी थे, मेरे पार्टनर हैं. तो हमने उनसे 2-4 बातें हमने कहा, यार इतनी अलग अलग तरह के वेल्डिंग करते हैं, अब आपने सीखा कहाँ से है? कह रहे सीखा नहीं है कहीं से, बस ऐसे ही देख, फार्मर है बेसिकली. वो कह रहे ऐसे ही देखते देखते जो फार्मिंग इम्प्लीमेंट हमारे थे उनका काम कराया करते थे,
उनको देख देख के ही मतलब हिसाब लगा लगा के तो फिर मैंने शुरू कर लिया, पहले अपना काम करना शुरू किया। आज वो प्रोफेशनल वेल्डर हैं और बहुत बढ़िया मिग वेल्डिंग जो अमेरिका वगैरह मैक्सिको वगैरह में होती है, मिग वेल्डिंग करते हैं अपनी वर्कशॉप पे। तो मैंने कहा कि यार काम कैसा चल रहा है, ऐसे जस्ट एक ऐसा क्वेश्चन पूछा तो उन्होंने कहा काम ऐसा चल रहा है, क्योंकि सरदार फैमिलीज में ज्यादा जैसे रिलेट करते हैं बाहर के इनकम से, क्योंकि आउट ऑफ इंडिया जाने का क्रेज बहुत होता है। कह रहे यार यहीं भाई कनाडा बना रखा, मतलब उनका जो एक तरीका था इनकम को बताने का, तो वो समझ जाता आदमी कि यार 1.5-2 लाख से कम तो नहीं बन रहा होगा। कह रहे यहीं पे कनाडा बना रखा। तो मैंने कहा यार भगवान आपकी इनकम को और बढ़ाता चला जाए, क्योंकि अच्छे कंज्यूमर हैं, क्योंकि जब भी बात होती है प्रोडक्ट खरीदने की, ऑब्वियसली कंज्यूमर्स तो हमें चाहिए ना बिजनेस में, तो ऐसे बात करते हैं यार वो पेस्ट ले आना, साबुन ले आना। मैंने कितने, कह रहे जितने हैं ले आना। एक पेटी में कितने आते हैं, मैं कहा 20 आते हैं, कह रहा 20 ले आना। मतलब ऐसे ही जस्ट मैंने बोला ना, क्या तो इस तरह के कंज्यूमर हैं, जो भी चीज मंगानी है बल्क में मंगानी है। तो मैंने कहा तो अब मेरी मोरल ऑफ द क्या है कि बात करने का, कि हम लोग इस बिजनेस को करते हैं तो जिनको पार्टनर बनाते हैं उनके लिए तो सोचते हैं, उनकी इनकम के लिए तो प्रे करते हैं। जो हमारे कंज्यूमर हैं हम उनके प्रोफेशन के लिए भी प्रे करते हैं कि यार इनका प्रोफेशन दिन रात बढ़ता चला जाए। क्योंकि आप सोचिए कि 10,000 रुपए जो कमाता है वो अच्छा परचेजर हो सकता है, या जो 1 लाख रुपए कमाता है वो अच्छी परचेसिंग कर सकता है। ये तो लॉजिकल बात है ना। तो हम तो चाहते हैं कि उनका जो खुद वैसे भी कारोबार वो करते हैं, फार्मिंग करते हैं या कुछ भी करते हैं या जॉब करते हैं, उनकी इनकम बढ़ती चले, उन्हें प्रॉफिट प्रमोशंस मिले, ताकि अच्छी अच्छी चीजें यूज कर सकें और बिजनेस भी बढ़े। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू अंकुर जी। शेयरिंग। जबरदस्त। आज तो भयंकर वाला बोनैंजा है। मेरे को लगता है कि सभी लोग तैयारी कर रहे हैं सितंबर की। तो ये सितंबर का प्रेपरेशन टॉक्स हो रही है। बट क्विकली वी वुड मूव ओवर टू पीयूष जी, यामिनी पीयूष जी, to receive his wisdom nuggets, and then we'll move to the third phase of this meeting. So Yamini Piyush. गुड मॉर्निंग एवरीवन और थैंक यू ईच एंड एवरीवन। और सबसे पहले तो राहुल जी यू आर अमेजिंग, है ना। डेफिनेटली एक्चुअली क्या होता है ना, कई बार आपको ये सवाल दिया जाए कि इस लाइन को छोटी करनी है तो कि एक बड़ी लाइन खींच दो तो ऑटोमेटिकली छोटी हो जाएगी। राहुल की टॉक थी बिल्कुल ऐसी ही थी। कई बार हम लोग ना बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं तो उन्होंने एक हाशिया खींच दिया कि व्हाट यू आर एक्चुअली, और इस बिजनेस को करना क्या होता है। क्या आप जानते हैं हु आर यू? क्या आप जानते हैं कि जो भी आप कर रहे हो वो एसेट है कि लाइबिलिटी है? क्या आप जानते हैं इस बिजनेस में करना क्या होता है? जस्ट टू आस्क अ क्वेश्चन, डू यू नो एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या पूछना है? अभी जैसे लपरी जी बात कर रहे थे, है ना, ये बिजनेस एक्चुअली बड़ा इजी है लेकिन हम कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं इसको। अगर हम केवल प्रोडक्ट को यूज करें, इसलिए केआई प्रोडक्ट यूज किए जा सकते हैं, इसलिए नहीं कि हम एमवे का बिजनेस कर रहे हैं तो हमको करने चाहिए। तो आपको लगेगा कि बहुत सारे लोग हैं जो प्रोडक्ट की परचेजिंग करेंगे और वॉल्यूम बड़ा करना आसान हो जाएगा। लेकिन अगर ये हमको लगेगा कि मैं इसलिए एमवे कर रहा हूँ, प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैं एमवे का बिजनेस कर रहा हूँ ना, तो आपको कोई भी कंज्यूमर नहीं दिखाई देगा, क्योंकि सब तो एमवे का बिजनेस नहीं करेंगे। लेकिन ऐसे जब आप इस बिजनेस को समझोगे, ये बिजनेस क्या दे सकता है ना, एसेट और लायबिलिटीज का केवल डिफरेंस, जैसे भी राहुल ने बताया ना, तो किसी के पास भी एसेट नहीं है और हर कोई ये चाहता है, हर कोई लेगेसी चाहता है। एक डॉक्टर को मैं केवल सवाल करूं, क्या आपका बच्चा भी आपकी तरह का डॉक्टर बनेगा? उसके बाद जवाब नहीं है। एक इंजीनियर को मैं पूछूं, आप वेल सेटल्ड हो, क्या आपका बच्चा भी आप ही की तरह कुशल होगा? उसके पास जवाब नहीं है। लेकिन अगर मैं एक डैमवे डायमंड को पूछता हूं, पूछने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी उसका है। सो केवल कॉमन सेंस का बिजनेस है। अभी भी 25 ईयर्स ऑनवर्ड्स अगर इस बिजनेस में जिस तरह से सोना बट रहा है ना, सवाल ये है कि सोना पा सकते हैं? आंसर इज यस। उसके लिए क्वालिफिकेशन नहीं है, उसके लिए केवल एक डिटर्मिनेशन है। सितंबर इज ऑनवर्ड्स, और सितंबर जो है कमाल का मंथ होने वाला। लेकिन उस सितंबर के लिए ये जो 10 दिन है ना, ये बहुत इमेजिन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किस तरह से अपने आप को शेड्यूल्ड करते हो, किस तरह से आप अपने आप को डिसिप्लिन करते हो, किस तरह से आप एक कहना चाहिए कल्चर बनाते हो, वो आपका नेक्स्ट मंथ रिफ्लेक्शन होने वाला है। थैंक यू एंड बैक टू यू। Awesome. Thank you so much, sir. Zabardast wisdom. और we'll continue to have these talks in the next to next session. काफी सारे लीडर्स ऐसे हैं जो मैं देख सकता हूँ कि who are present over the platform right now. So let's split it. और कुछ लीडर्स को मैं दोबारा से बुलाऊंगा, लेकिन पहले जो यहाँ पर हम हेल्थ की बात करने लगे थे, बीच में बात रह गई थी। So, Rahul ji, I would again ask to
take up the stage Thank and you. talk but तो solutions जो आप बात कर रहे थे, तो business solutions की आपने बात करी, लेकिन health solutions के बारे में कुछ बताइए। थैंक यू अंकुर जी, और बिल्कुल थैंक यू सो मच एवरीवन, है ना। आपके लवली कमेंट सुन के तो बड़ा मजा आ गया, और मुझे लगता है कि, है ना, जैसे अंकुर जी ने बोला सारे लोग तैयारी कर रहे हैं सितंबर की पता लग रहा है। सो देखिए, है ना, हेल्थ की बात करनी है, और मुझे लगता है हेल्थ की क्या बात करनी चाहिए आज की डेट में, क्या पता नहीं है आपको है ना। मुझे लगता है कोरोना ने ना बहुत अच्छी चीज हमें सिखा दी कि बॉस, अगर आप फिट दिख रहे हो ना तो आप फिट नहीं, अगर आप मान रहे हो ना आप हेल्दी हो तो आप हेल्दी नहीं। आपको होना पड़ेगा, मानने से नहीं होगा, आपको होना पड़ेगा, क्योंकि अच्छे अच्छे लोग चले गए भाई कोरोना में, अच्छे अच्छे। और आज की डेट में भी आप देखो, मैं देख रहा हूँ कुछ रीसेंट टाइम में आप देखना, कोरोना के बाद तो जो भी चीज हो रही है ना, वो मैं देख रहा हूँ ज्यादातर 30 to 40 50 के बीच में जो लोग हैं ना, उनकी इम्यूनिटी, उनकी चीजें, वो जो भी प्रॉब्लम हो रही है उनको ज्यादा हो, है ना। क्योंकि हम लोग ही इसी एज वाले लोग होते हैं जो अपने को मानते हैं, अरे हम तो सेट हैं, हमें तो कुछ नहीं हो, ज्यादातर आप देखना। ठीक है, 50 के बाद 60 के बाद तो इंसान को लगता है कि चलो यार अब तो एज भी हो गई है, खैर आज एज इज जस्ट नंबर, बट फिर भी, है ना। लेकिन 30 to 50 के बीच का जो अभी रेशियो आ गया ना, ये पता है क्यों है? क्योंकि इग्नोरेंस बहुत ज्यादा बढ़ा, है ना। इग्नोरेंस टुवर्ड लाइफस्टाइल, इग्नोरेंस टुवर्ड एवरीथिंग, है ना। हो सकता है वो बहुत ज्यादा काम ही कर रहे हैं, हो सकता है वो बहुत ज्यादा वर्कआउट ही कर रहे हैं, हो सकता है वो बहुत ज्यादा आराम ही कर रहे हैं। क्योंकि क्या होता है, इस एज में ज्यादातर इंसान को लगता है यार ठीक है, अच्छा पैसा भी आ रहा होता है, पैसा भी कमा रहा होता है, वेल सेटल्ड भी हो जाता है, तो उसे लगता है सब कुछ बढ़िया है। बट जैसे हेल्थ की बात की जाए तो देखिए, हेल्थ एक ऐसा चैलेंज है, मैं तो बोलूंगा आज की डेट में चैलेंज ही है, क्योंकि आज आपको अपने आप को फिट रखने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करना पड़ेगा। पहले जमाने में ऐसा नहीं था। आप अगर 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल पहले चले जाओगे, 40 साल लगभग पहले, तो हमारे अगर एंसेस्टर, मतलब दादा दादी या, है ना, हमारे फादर मदर से भी आप पूछोगे तो उस टाइम वो कौन सा जिम करते थे बताओ? कोई जाता था जिम, कोई योगा करता था, मतलब था, लेकिन इतना कुछ ज्यादा, मैंने ये नहीं बोलूंगा योगा नहीं था, योगा तो खैर हमारे, है ना, पूर्वजों से चला आ रहा है, लेकिन इतना तो नहीं था ना कॉमन कि भाई सभी को करना है, जरूरी हो गया। आज तो मैंडेटरी हो गया है। आज आप छोटी सी बीमारी आपको हो जाए, डॉक्टर के पास जाओ, पता है क्या बोलेगा? भाई सबसे पहले तो आधा घंटे सुबह वॉक करना शुरू करो, जिम जाना शुरू करो, योगा करना शुरू करो, वो कपाल भाती करो, सिखा दिया सबको बाबा रामदेव है ना, सब इंस्ट्रक्टर बने हुए भाई ये क्या है, आप समझ रहे हो? क्योंकि हेल्थ के बारे में कहीं ना कहीं अब इतनी ज्यादा, समझ रहे हो ना, वो नॉलेज तो आ गई है, लेकिन हम अभी भी, आप समझ रहे हो, वो इग्नोरेंस वाला जो पार्ट है ना हमारे अंदर है। और मैं जरूर चाहता हूं, आज मैं बहुत लंबी बात नहीं करूंगा इसके बारे में, लेकिन आपको समझाना चाहूंगा कि इस हेल्थ के बारे में जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूं, वो 1934 से सोच रही है, 80 साल से ज्यादा तब सोच चुकी थी, जो आज आज हम लोग फील कर रहे हैं। और सबसे बड़ा ब्रांड कौन सा है हमारा दुनिया का? आप सर्च कर सकते हो, न्यूट्रलाइट, एंड वी आर डीलिंग विद इट। अभी विनय जी ने बोला ना, मैं तो पैसा कमाने आया हूं। हेल्थ भी पैसे से ही आएगी आजकल। हॉस्पिटल जाओगे ना, पैसा चाहिए वहां भी। चले जाओ आप किसी भी हॉस्पिटल, आप तो देखो, एक दिन के लिए चले जाओ, भाई मेरे को तो एडमिट होना, थोड़ा सा वो चढ़ा दो ग्लूकोज, 50,000 का बिल थमा देगा आपको, बोलेगा जी लो ग्लूकोज तो डाल दिया आपके, अभी ये ग्लूकोज निकालते हैं आप दिस इज द रियलिटी यार। तो क्या हमको अपनी हेल्थ के बारे में पहले से ही नहीं सोचना चाहिए? क्या वो प्रिकॉशन वाला वर्ड जो पहले बोला जाता था कि प्रिकॉशन इज नेसेसरी, है ना, इज नेसेसिटी नाउ, है बेटर देन क्योर, क्यों हम क्योर की तरफ जा रहे हैं? तो उसके लिए वी हैव बेस्ट ऑफ द बेस्ट ब्रांड। मैं बस आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ, यू कैन ऐड समथिंग इन योर लाइफ, ताकि आपको आने वाले टाइम में बहुत सारी चीजें ऐड ना करनी पड़े। क्या? दवाइयां। आज अगर आप कुछ ऐड करते हो अपनी लाइफ में एज अ सप्लीमेंट ऑफ न्यूट्रलाइट, तो आने वाले टाइम में वो एक चीज आपकी 10 चीजों को रोक सकती है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, है ना, यूज करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा उसके बारे में। मैं नहीं बोल रहा हूं डॉक्टर बन जाओ आप, है ना। मैं अपनी पर्सनल अगर बात करूं इन दिस बिजनेस, है ना, बहुत सारे, मैं हो सकता है एक गलत एक कोट रहे, लेकिन आप सोचो, बहुत सारे लोगों से जब मैं बात करता हूं तो बोलते हैं डॉक्टर साहब हाँ बताओ है ना।
टीम में बहुत सारे लोग हैं जो बात करवाते हैं, हो सकता है कोई 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 अनहेल्दी जोन में चला गया, वो हमको एडिफाई करके बात बोलते डॉक्टर, तो हमें भी लगता है अरे यार, तो हम समझा देते हैं भाई वी आर नॉट डॉक्टर्स, है ना, हम न्यूट्रिशन में काम करते हैं, बट आप समझो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, है ना। आप इस बिजनेस में रह के अपने हेल्थ के बारे में इतना कुछ सीख सकते हो कि आप खुद के लिए तो कम से कम डॉक्टर बन सकते हो। हाँ ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ डॉक्टर का प्रोफेशन खत्म हो गया, सब कुछ चीजें, जब ऑब्वियसली ऐसी पॉइंट पे आएगा तो हम जाएंगे उनके पास, हम उन्हें दिखाते हैं ना, ऑब्वियसली हम बोलते हैं कि उनसे कंसल्ट करो, लेकिन व्हाई नॉट जो प्रिकॉशन वाली चीजें हम कर लेते हैं पहले, ताकि वो क्योर की जो प्रॉब्लम हो ना वो तब आए जब आनी है ना, एक एज बाद आए, ठीक यार 80-90 साल बाद आ रही है आपको, 100 साल बाद आ रही है, ठीक है, लेकिन जब तक हम हैं, जब तक हम रहते हैं, आप देखो इस बिजनेस में अगर मैं बात करूंगा व्हेन इट कम्स टू हेल्थ, आप देखो कितने भी एज लीडर को आप देखो, यहाँ जितने भी लोग आपको देखो सब एनर्जेटिक, पता है क्यों? एक ही कारण, न्यूट्रिशन, न्यूट्रलाइट, वो ब्रांड जिसकी हम बात करें। लेकिन आप इसको जब तक समझेंगे नहीं, जब तक अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, जब तक आप इसको डीप नॉलेज नहीं होगी कि यार क्या है, क्यों लेना चाहिए, कैसा है, आज की डेट में इसकी नेसेसिटी क्या है, अब मेरे को लगता है इसको समझने की बहुत जरूरत नहीं है। आज आप टीवी में ऐड देखोगे ना, हर जगह विटामिन मिनरल बिक रहा है बॉस, साबुन में भी विटामिन मिनरल है, खा रहे हो क्या आप उसको? आप देखो पहले के जमाने में कहाँ होता था, पहले तो ऐसा बॉर्नविटा खा लो, हॉर्लिक्स खा लो, बस ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब क्या है, अब तो प्रॉपर बात की जा रही है कि प्रोटीन आपको लेना चाहिए, विटामिन मिनरल आपको लेना चाहिए, ओमेगा 3 की क्या खासियत है, डॉक्टर खुद स्पेशली बता रहे हैं आपको। विटामिन डी के बारे में कौन नहीं जानता आज की डेट में, कोरोना के बाद विटामिन सी के बारे में कौन नहीं जानता, और यही चीज आपके लिए अवेलेबल है विद द बेस्ट ऑफ द बेस्ट ब्रांड, दुनिया का नंबर 1, कोई शक नहीं है इसमें, दुनिया का नंबर 1, सोच के देखो, इजीली अवेलेबल है आपके लिए, केवल आपके लिए, एंड नॉट केवल आपके लिए, आपके पास अगर वो अवेलेबिलिटी है तो आप अपने थ्रू बहुत सारे लोगों की हेल्प भी कर सकते। दिस इज द बिजनेस ऑफ हेल्पिंग पीपल। अब वो हेल्थ वाइज आप करोगे तो पैसा वहां से भी आएगा, फाइनेंशियली करोगे तो पैसा वहां से भी आएगा, है ना। तो आप समझिए इस चीज को, और मैं फिर बता रहा हूँ, देखिए हेल्थ के बारे में इग्नोर मत कीजिए अपने आप को, बिकॉज है ना लाइफ का कोई भरोसा नहीं है बॉस। मैं मानता हूं, है ना, भगवान ने लिखी है हमारी लाइफ, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, बट फिर भी मैं बात कर रहा हूँ केवल प्रिकॉशन की, एंड व्हेन इट कम्स टू प्रिकॉशन, न्यूट्रलाइट इज द बेस्ट ब्रांड इन द वर्ल्ड। आप अगर डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, आप यूजर हैं, आप पहली बार यहाँ बिजनेस में आए हैं, आप इस बिजनेस को करो ना करो, लेकिन अपनी हेल्थ के बारे में तो कुछ ना कुछ जरूर कर सकते हो ना, सोच तो सकते हो अपनी फैमिली के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अभी से उनके न्यूट्रिशन के बारे में। मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ, अगर आप यूज करना शुरू करेंगे, आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे, एंड अपने आप को यूज करने के बाद किसी और की भी हेल्प करेंगे ना, यू विल नेवर एवर रिग्रेट। किसी की मदद भी करोगे ना तो यार बॉस कितनी अच्छी बात है ना, जब हमारे थ्रू हम किसी को कुछ देते हैं और उसको बेटर फील होता है तो, है ना, इट्स नॉट ओनली अबाउट मनी है। मैं मानता हूँ पैसा इंपॉर्टेंट है, विनय जी ने बोला ना पैसा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, लेकिन कुछ इमोशंस भी हैं, कुछ 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 है ना, कुछ ब्लेसिंग्स भी हैं जो मैं समझना पड़ेगा, जो इस प्रोडक्ट के थ्रू, जो इस बिजनेस के थ्रू आपको मिल सकती है ना। तो हेल्थ के लिए वी आर नंबर 1, आपको बहुत अच्छे प्रोडक्ट यहाँ पर मिलते हैं। एंड एक प्रोडक्ट की जरूर मैं इंपॉर्टेंटली बात करना चाहूंगा, जो आज की डेट में, है ना, बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है ना, जिसको एक तरीके से हम बोलेंगे डाइजेशन की प्रॉब्लम, है ना, गैस और ये चीजें, है ना। हमारे पास कुछ 2-3 प्रोडक्ट आते हैं, जरूर मैं रेकमेंड करूंगा, है ना। जैसे हमारे पास एक फाइबर आता है ना, और मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि प्रीति, है ना, उनको थोड़ा सा फैमिली से ही, है ना, थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है डाइजेशन की, है ना, बट जब शादी हुई तो मैंने तो डे 1 से, है ना, डे 1 से ही उनको देना शुरू करा है। अभी मतलब बेबी हमारा हुआ है ना, उसके बाद क्योंकि ऑपरेट हुआ है तो कहीं ना कहीं फिर और सारी चीजें आती हैं, बट मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे कभी भी 1% प्रॉब्लम नहीं, यू वोंट बिलीव, मैंने डॉक्टर की एक भी दवाई, एक भी मेडिसिन, एक भी सप्लीमेंट प्रेगनेंसी के टाइम पे, उससे पहले और उसके बाद नहीं दिया, नॉट इवन अ सिंगल मेडिसिन, नॉट इवन अ सिंगल मेडिसिन, केवल अपना प्रोटीन, अपना डेली, अपना ओमेगा, अपना मल्टीविटामिन, आयरन, कैल्शियम। सो इतना अच्छा ब्रांड जब हमारे पास है तो हम बाहर क्यों जाए, है ना। अगर डाइजेशन की मैं बात कर रहा हूँ तो उसमें फाइबर, क्योंकि देखिए आप किसी के पास भी जाओगे, है ना, ज्यादातर लोग, आप किसी अच्छे न्यूट्रिशन के पास चले जाओ, न्यूट्रिशन के, वो आपको क्या बोलेगा, अपनी बॉडी में आप फल सैलेड को इंटेक ज्यादा बढ़ाओ, क्यों? क्योंकि उसमें फाइबर होता है।
बट आज की डेट में आप देखो, जो भी आप फ्रूट यूज कर रहे हो, जो भी आपको घर पे मिल रहा है सैलेड, क्या सच में वो उसमें इतना फाइबर या उतना कंटेंट मिल रहा है जो आपको चाहिए? सो कंपनी की तरफ से आपको एक फाइबर मिलता है जो कि बहुत ही जबरदस्त है, आप उसको अपनी मील के साथ ले सकते हैं, और पानी के साथ बिल्कुल सॉल्युबल फाइबर है, पता भी नहीं लगेगा आप पानी के साथ मिलाओ गायब भी हो जाता है ना। वरना बाहर आता है वो, क्या बोलते हैं उसको, है ना, इसबगोल आता है, क्या आता है, वटेवर, मुझे नाम भी ढंग से है ना, उसको मिलाओ, है ना, पहले तो मिलेगा ही नहीं। अब आप ये सोचो कि उसको पियोगे तो पेट में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बताओ। कैसे पी लेते हैं लोग यार उसको, मेरे को समझ नहीं आता। है ना, लेकिन बिक रहा है, आप समझ लो। बट वी आर, हम ये नहीं बोल रहे हैं वो खराब है, देखो फिर मैं बोल रहा हूँ, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि वी आर हैविंग बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट, है ना। तो एक प्रोडक्ट हमारा और आता है मिल्क थ्रेशल, एक प्रोडक्ट हमारा आता है त्रिफला, जिसको अमला की, विविता की, हरिता की बोलते हैं। इनके बारे में आप देखिए, मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे लोगों की बहुत सालों की प्रॉब्लम खत्म हो गई हमारे थ्रू। वी आर नॉट डॉक्टर्स, है ना, एज अ प्रोडक्ट हमने, एज अ सॉल्यूशन उनको हमने बताया था, और आज दे आर फीलिंग अमेजिंग। अगर मौका मिले तो कभी हम उनसे बात भी कराएंगे, यहाँ पर प्लेटफॉर्म ऐसा हो जहां पर हम उन लोगों से बात कर सकते हैं, जहां पर ऐसे ऐसे लोग जिनके 2 बार 3 बार स्टन डल चुके थे, एंड जब डॉक्टर के पास वो गए ना 2 महीने बाद 3 महीने बाद न्यूट्रिशन ले रहे हो, तो डॉक्टर पता है क्या बोलता है, भाई क्या ले रहे हो तुम? ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस है मेरे पास, है ना। सो प्रोडक्ट्स आर अमेजिंग, आप जरूर अपनी लाइफ में इनको ऐड कीजिए और जबरदस्त रिजल्ट आएगा। अपने आप को हेल्दी कीजिए, अपनी फैमिली को हेल्दी कीजिए, और अपने एनवायरनमेंट, अपने आसपास के लोगों को हेल्दी कीजिए। बट लास्ट में एक दो चीजें मैं जरूर बोलूंगा, है ना। बिजनेस की हमने बात करी, है ना, हेल्थ की हमने बात कर दी, लेकिन अब है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज, है ना, जो आपको समझना पड़ेगा जब इस बिजनेस की बात आती है, तो आपको एक चीज समझनी है कि ये बिजनेस आपसे ही शुरू होता है और आप ही खत्म करोगे इसको, अगर कभी करोगे, है ना। तो किसी को समझाने से अच्छा, सबसे पहले आज अगर आपको कुछ समझ आ रहा है तो अपने आप को समझाओ, ये सारे सवाल अपने आप से पूछिए, वो एसेट लाइबिलिटी अपने आप की देखिए, क्या है मेरे पास, है कि नहीं, है ना। वो जो मिथ आपके अगर टूटे नहीं टूटे मुझे नहीं पता, बट समझ के देखिए जो मैं बोल रहा था वो सही है कि गलत। एंड दूसरी चीज, है ना, नया साल आ रहा है ना, सबको कंग्रेचुलेशन, है ना, प्रिपेयर कीजिए अच्छे से, बहुत जबरदस्त होगा, है ना। एमवे तो रेडी है, आपको पता है, लिव 360 आ रहा है, बहुत सारी चीजें और हो रही हैं, और मतलब सब कुछ भूल जाइए, बता रहा हूँ। जो भी सीखा है ना आपने अभी तक, 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल 15 साल 25 साल, जितने भी साल होगा आपको, वो सब कुछ 1 साल में खत्म हो सकता है। खत्म इन द सेंस, है ना, वो सारे जो पाप है ना, वो 1 साल में सारे धुल जाएंगे, बता रहा हूँ, 1 साल में सब खत्म हो जाएगा। लोग बोलते हैं, आपको लोग बोल रहे हैं इतने सालों से, 1 साल में सब कुछ आप फिनिश आप कर सकते हो। सारे बोलते हैं ना वो गंगा नहा गए। है ना। तो उसके लिए प्रिपरेशन कर लीजिए, अभी भी 12 दिन इस महीने में है, इसको अच्छे से क्लोज कीजिए, है ना, एक्साइटमेंट के साथ क्लोज कीजिए, और अगला साल। और एक चीज जो अक्टूबर में हमारी है, जो आलोक सर भी शायद हमेशा हर मीटिंग में बोल रहे हैं, 1st 2nd एंड 3rd, मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, केवल मैं बता ही सकता हूँ। आई हैव अटेंडेड द सेशंस, और आप अगर उसको अटेंड नहीं करोगे ना बॉस, तो फिर समझ लो यू आर नॉट डूइंग बिजनेस राइट। अभी आपको समझ नहीं आया है बिजनेस। अगर अभी भी आपको लगता है मैं जाऊं कि ना जाऊं, रजिस्ट्रेशन कराऊं ना कराऊं, फिर अभी यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, है ना, केवल आप बोल रहे हो। तो मैं जरूर चाहूंगा, अभी तक अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है ना, रूम्स बहुत कम बचे, है ना, तो आप जल्दी से उन्हें फिल कर दीजिए। मैं बता रहा हूँ, वहां जाके ना 180 डिग्री का चेंज आ जाएगा, ये मेरी गारंटी। मैंने तो अपनी टीम में ये भी बोल दिया है कि अगर आपको लगेगा ना किसी पॉइंट ऑफ व्यू में कि यार मजा नहीं आ रहा है ना, तो मैं पैसे वापस कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है वहां पर जो चला गया ना बॉस, सब कुछ बदल जाना है। माइंडसेट, ये सारे थॉट, ये आपके जो भी सोचते हो, जो लोग, ये फलाना वलाना, सब खत्म हो गया। तो 1st 2nd 3rd अक्टूबर, है ना, सितंबर को अच्छे से स्टार्ट कीजिए, उसमें क्वालिफिकेशन कीजिए, और फिर अगर आप वहां अक्टूबर में जाओगे, फिर तो वहां सेलिब्रेशन भी आपकी होगी, मजा भी आपको आएगा, और वहां जो आपको मिलेगा ना पावर पैड, उसका तो कोई जवाब नहीं, राइट। सो थैंक यू सो मच अंकुर जी, एंड बैक टू यू, एंड थैंक यू सो मच, आपने मुझे प्लेटफॉर्म दिया, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय बाय, टेक केयर। जबरदस्त, ऑसम, थैंक यू राहुल जी। उम्मीद से कहीं ज्यादा पावर टॉक, और बिल्कुल प्रोडक्ट से ज्यादा अगेन आप माइंडसेट पे ज्यादा काम करते हैं, तो साफ साफ पता लग रहा है कि हेल्थ क्यों इंपॉर्टेंट है, ये जानना जरूरी है, बाकी सब चीजें तो फॉलो करती हैं। सो थैंक यू फॉर दैट, अमेजिंग। सो दो जबरदस्त, पावरफुल, इम्पैक्टफुल एंड फ्रूटफुल टॉक्स के बाद में वी आर बैक इन द सेशन वेयर एंड वी गोना स्पीक टू फ्यू मोर लीडर्स हियर, एंड
let's move on and let's see. If you can speak to Rekha Soni ji. हेलो, मेरी आवाज आ रही है अंकुर? Yes, ma'am. सभी को नमस्कार। मेरा नाम रेखा सोनी है और बाय प्रोफेशन मैं सीएस हूँ। और इतने जबरदस्त टॉक के बाद, राहुल के टॉक के बाद, तो मेरे को लगता ही नहीं कि कुछ है हमारे पास बोलने को। बट मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि सच में इस बिजनेस में जब लोग मना कर रहे हो तभी अपॉर्चुनिटी है ना? क्योंकि अगर समझ में आ जाए तो फिर वो बिजनेस नहीं रहता, वो कंपटीशन बन जाता है ना? हमारे टाइम पे जब हम पढ़ाई करते थे ना, तो पढ़ाई हमको समझ में नहीं आती थी। हालांकि हम ठीक थे पढ़ाई में, लेकिन हमारे जो एज के बच्चे थे उनको पढ़ाई समझ में नहीं आती थी, इसलिए फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीजन हुआ करता था। 70% वाला भी बहुत खुश होता था और हम 70 लाए थे। लेकिन आज जो है पढ़ाई बच्चे को समझ में आ गई है। आप सोच के देखिए, 95 वाला भी रो रहा है। क्यों? क्योंकि कंपटीशन बन चुका है वो। तो इसलिए जब लोग मना कर रहे हो, लोग ये कह रहे हो कि नहीं समझ में आया ना, तो आप ये समझ लो कि तभी अपॉर्चुनिटी है। तो बिल्कुल जबरदस्त है। इसलिए जो लोगों को, जिन लीडर्स को लोग मना करते हैं ना, वो घबराए ना, क्योंकि जब वो मना कर रहे हैं तभी अपॉर्चुनिटी है ना? तो दिस इज ऑल मेरी तरफ से, एंड अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। और जो इस मीटिंग में आकर के जो चार्ज अप हो जाते हैं ना, हमारी बैटरी 100% हो जाती है अगले हफ्ते के लिए। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्योंकि अगले हफ्ते के लिए हम लोग ना जो काम करने वाले हैं, हमें मालूम है। हम लोगों से बात करेंगे, हम लोगों से प्लान शेयर करेंगे, और हम क्या करेंगे ना, वो हमें पता है या हमारी अपलाइन को पता है। तो आप सोच के देखिए क्या होने वाला है। तो दैट्स मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू सो मच राहुल एंड ऑल दी अदर लीडर्स जिन्होंने भी आज अपने अपने मैसेज, इंपैक्ट मैसेज दिए। थैंक यू सो मच एंड बैक टू अंकुर। थैंक यू मैम, थैंक यू। जबरदस्त टॉक। और ये बिल्कुल वैसी वाली बात है, पढ़ाई लिखाई वाली बात, कि वो कहते हैं ना कि मनी इज नॉट एवरीथिंग, बिफोर थिंकिंग दिस मेक इनफ। तो CSMM है ना, और इससे ज्यादा क्या ही पढ़ाई समझ में आएगी। लेकिन मैसेज और इम्पैक्ट बड़ा क्लियर है कि कंपटीशन जिस तरीके से बढ़ता चला जाता है, उसी तरीके से ग्रोथ होती चली जाती है। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट इम्पैक्ट मैसेज मैम। डॉक्टर सुरेश द्विवेदी जी, अगर आपसे हम बात कर सकें। बड़ी जबरदस्त पर्सनालिटी हैं, और अभी मैं देखा था हाँ, सुरेश द्विवेदी जी हैं। इनका ऑरा वैसे बड़ा डीन वाला है, जैसे प्रोफेसर और प्रिंसिपल होते हैं कॉलेज के। जस्ट मोमेंट सर, आप अभी अनम्यूट हाँ हो गए। अब बात करें सर। नमस्कार सर। सॉरी, मैं उस पोजीशन में था, आई एम इन दिल्ली, आई वाज बिजी समवेयर, कुछ मीटिंग में था, तो मैं इसलिए अपना कैमरा भी नहीं ऑन किया था मैंने। तो मैं बहुत ज्यादा इसलिए नॉट इस पोजीशन में नहीं था कि बोलता खैर, एनीवे मैं बाहर आ गया हूँ थोड़ा। सो बहुत जबरदस्त आज राहुल की मतलब टॉक इतनी अच्छी थी, बहुत अच्छी टॉक थी राहुल की। और मैं जो ये सवाल की बात हो रही थी ना, मुझसे भी सवाल ही पूछा था, मेरे अपलाइन में मुझसे भी क्वेश्चन ही पूछा था, यार सुरेश, जीवन में कुछ और भी करना चाहते हो कि? सो सिंस मेरे को ये समझ में आया कि जब मुझे लगता था और करने का मतलब, क्योंकि मैं हरदम, ये मेरा मानना है कि अगर एक सोर्स और इनकम का हो सकता है तो आई शुड नॉट बी देयर। सो इसलिए जब उन्होंने सवाल पूछा कि कुछ और करना चाहते हो, तो मेरे बिलीफ सिस्टम में जो था, तो उस बिलीफ सिस्टम ने उस सिग्नल को कैच किया। मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सो ये क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हम एक सवाल किसी से पूछते हैं तो जो उसके बिलीफ सिस्टम में होगा, हो सकता है कि जैसे मेरे अपलाइन कहते हैं कि उनको टाइम चाहिए था, मुझे एक सोर्स ऑफ इनकम, और मेरा कंसेप्ट था कि मल्टीपल सोर्सेज होने चाहिए। ऐसे किसी और का सोर्स कुछ और हो सकता है, कुछ और रीजन हो सकता है उसका करने के लिए। बट दैट रीजन के साथ वो जब आपके जो आप थॉट, उसको जो क्वेश्चन फेंकते हो, तो वो क्वेश्चन उसके साथ कहीं ना कहीं उसको समझ में आता है, एंड देन ही स्टार्ट्स टॉकिंग टू यू अबाउट इट। अब वो अल्टीमेटली होता है कि नहीं, दैट इज डिफरेंट, बट वो एक उसको वो आपका जो भेजा हुआ सिग्नल, वो सिग्नल को, उसके सिग्नल को कैच तभी करेगा जब उसके बिलीफ सिस्टम में कुछ ना कुछ होगा। सो सेंडिंग अ सिग्नल इज वेरी इंपॉर्टेंट, आस्किंग अ क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो राहुल ने बोला। एंड आई एम रियली हैप्पी बिकॉज दिस हैपेंस विथ मी, एंड इट हैपेंड विथ मी, इसलिए मुझे लगा कि इसको मैं जरूर शेयर करूंगा। थैंक यू। बैक टू अंकुर।
Thank you, sir. Thank you so much. Thank you so very much. Despite being busy, you were a part of the meeting. आपने सुनी और आपके words of wisdom. So जबरदस्त talk. Thank you. थैंक यू सर। अब उसके बाद में आगे चलते हैं और बात करते हैं एक और जबरदस्त शानदार बिल्कुल एनर्जेटिक सुप्रीम पावर के साथ में अजय चारू गुप्ता जी। बिजनेस में शानदार मुकाम, बढ़िया टॉक, अमेजिंग विजडम। प्लीज सर, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग ऑल। जबरदस्त सेशन, राहुल इज वंडरफुल। और जब टॉक हो रही थी तो उस पूरी टॉक में मैं तो अंडरस्टैंड यही करने की कोशिश कर रहा था कि क्या कुछ लोगों को आज मंथन करने का समय है। सचमुच में इस पूरी आज की जो सेशन था उसमें एक ही चीज पे फोकस था कि व्हाट इफ समथिंग हैपन्स, क्या हो जाएगा अगर हम इसको बिजनेस को नहीं करेंगे। क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है कि आपकी फैमिली के लिए आपके पास समय नहीं होगा। क्या फर्क पड़ता है कि आप देश तो क्या विदेश अलग बात है, लेकिन देश में भी घूमने का मौका नहीं मिलेगा। क्या फर्क पड़ता है कि आप जिंदगी में एक जीवनचर्या को जीते हुए, एक जीवन शैली को जीते हुए, अपनी लाइफ को एजेडी चलाते हुए और लोगों की तरह रिटायर हो जाओगे। पहले टायर्ड हो जाओगे, फिर रिटायर्ड हो जाओगे, फिर फाइनली एक्सपायर्ड हो जाओगे। क्या फर्क पड़ता है कि अगर हम इस बिजनेस को नहीं करेंगे तो हमारी जिंदगी में चेंज आएगा। ये सब क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस हैं जो ये बताने वाले हैं कि सचमुच में अगर हम अपने साथ कुछ और लोगों के एक्सपीरियंस को अंडरस्टैंड करें, हम अपने साथ अपनी प्रेजेंट कमिटमेंट के साथ कुछ और चीजों को कनेक्ट करें, तो हो सकता है कि फ्यूचर में आपके साथ कुछ और बेटर होने वाला है। तो दोस्तों, मेरा नाम अजय कुमार गुप्ता है। मैं बेसिकली ऋषिकेश से बिलोंग करता हूँ। अभी पिछले 5 साल पहले हम देहरादून शिफ्ट हो गए। बहुत सारा काम मैंने किया, कंप्यूटर बिजनेस किया मैंने, उसके बाद मैंने टेलीकॉम कम्युनिकेशन की एजेंसी का काम किया और फिर उसके बाद एफएमसीजी मार्केट में 22 कंपनी की एजेंसी का काम पूरे उत्तराखंड में कर रहे थे। सुबह 9 से लेकर रात के 11 बजे तक हम लगे ही रहते थे, काम करते ही रहते थे। समय नहीं था किसी के लिए, समय नहीं था। और जब मैं थैंकफुल करता हूँ अपने ग्रेट मेंटर, मैं कहते हैं चैंपियंस ऑफ द चैंपियन, अंडरस्टैंड करने के लिए मिस्टर आलोक एंड भावना उपाध्याय के लिए। आलोक सर जब मेरे पास आए तो उनसे मेरे से एक सवाल पूछा कि आप बिजी रहते हैं, आप बिजी हैं, क्या ये अचीवमेंट है कि प्रॉब्लम है। मुझे समय लगा इस बात को समझने के लिए और फाइनली मैंने एक ही चीज को आंसर करा कि ये मेरी प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा मेरे पास सॉल्यूशन है, आपको थोड़ा सा कुछ करना पड़ेगा, आपको अपना थोड़ा समय देना पड़ेगा। मैं समय ही तो नहीं है, यही तो प्रॉब्लम है। उनका बिल्कुल मैं आपकी बात को मान सकता हूँ, बट आप इसको ऐसे समझिए कि अगर पाँव में कांटा चुभ जाए तो आप उसे कैसे निकालेंगे। तो नॉर्मली ऊपर निकालने में वो टूट जाता है तो पाँव के अंदर भी चला जाता है। तो हमें क्या करना पड़ता है, सुई लेनी पड़ती है और सुई को उस सुई से उस कांटे को कुरेदना पड़ता है। तो दर्द होता है, पेन होता है, बट वो पेन जो है ना वो टेम्परेरी होता है। वो पेन टेम्परेरी होता है। अगर हम उस कांटे को ना निकालें तो पेन जो है परमानेंट रहेगा, लेकिन वो पेन जो है टेम्परेरी है, लेकिन कांटा निकलने के बाद हमें रिलीफ मिल जाता है। इस बिजनेस को करने के समय मेरे साथ भी यही क्वेश्चन था कि मैं समय कहाँ से निकालूं। बट एक चीज जरूर थी कि एक अपॉर्चुनिटी थी जिसने ये बताया कि बहुत सारे लोगों ने थोड़ा सा समय डाइवर्ट करके अपने आप को टोटल फ्री कर लिया। टाइम फ्रीडम की बात करी। सेकंड पार्ट वो था फाइनेंशियली फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या है कि आपकी जरूरतें पूरी हो जाए, इतना आपको पैसा चाहिए। पर मजे की बात है कि उन जरूरतों को पूरा करते करते अगर आपको बोनस में कुछ ऐसे रिवार्ड भी मिल जाए जो आपको सोच से परे। जैसे कि आज हम बात करते हैं तो पहले जीआईपी बोलते थे जो पूरे साल भर के कैलकुलेशन में आता था, बट आज क्या हो गया, आज तो और बेटर हो गया। पहले एक बड़े लेवल पे जाके करना पड़ता था, आज वो छोटे लेवल पे स्टार्ट हो गया है, एक मिनिमम लेवल पे स्टार्ट हो गया है। और गोल्ड की खनक जो है ना सबको अच्छी लगती है ना, कहते हैं कनक की खनक तो बढ़िया है ना, सोने की खनक तो बढ़िया है। तो अभी क्या ऑप्शन आ गया, जैसे बताया राहुल ने कि अब तो सोना भी अगले साल में पूरा मिल सकता है अगर थोड़ी सी एक्टिविटी करें। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, हेल्थ इज वेल्थ। सबसे बड़ी बात है कि अगर हम अपने हेल्थ को मेंटेन करते हुए कुछ एक्टिविटी करें और कुछ लोगों को इसके बारे में प्रमोट करें तो वो आपको एक बड़ा एक दायरा आपका बढ़ाएगा। आपको एक एजुकेशन जो दिख रही है, जो एकदम टिपिकल एजुकेशन जो हमें अपनी रेगुलर एजुकेशन में नहीं मिलती, जैसे रेखा सोनी ने बताया तो हम शायद 75% या उससे ज्यादा मार्क्स लाने की कोशिश करते थे उस समय, बट क्या वो एजुकेशन आज हमारे काम आ रही है? नहीं। आफ्टर ए पीरियड तो केवल 2 ही चीज समझ में आती है, आपका कितना पैसा है और आपका कितनी हेल्थ है। और ये कॉन्सेप्ट आपको वो दोनों चीज दे रहा है। फॉरेन कंट्री के ट्रिप्स दे रहा है, आपको अपने साथ लोगों के साथ एंजॉय करने का मौका दे रहा है, और सबसे बड़ी बात है वो हेल्दी लाइफ में दे रहा है। बुढ़ापे की तरफ नहीं बढ़ा रहा है, ये जवानी की तरफ बढ़ा रहा है। और यही गेम है इस कॉन्सेप्ट में। जस्ट ट्यून इट, मेक इट, माइंडसेट कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए, और उस क्वेश्चन के साथ जो राहुल ने पूछा आपसे फिर से चिंतन कीजिए और मंथन कीजिए। एंड यहाँ पर मुझे नहीं पता, जैसे राहुल बोल रहा था कि सब डायमंड नहीं जाने वाले, नहीं जाने चाहिए,
बट एक चीज पक्की है, मुझे एक बात पता है, इस मीटिंग में जितने लोग आज इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, ये सब लोग बहुत जल्दी डायमंड जाएंगे और जाके रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। बैक टू होस्ट। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, शानदार, बिल्कुल सुपरसोनिक और अमेजिंग अमेजिंग टॉक। थैंक यू सो मच सर, ऑलवेज अ प्लेजर लिसनिंग टू यू। जबरदस्त टॉक आपकी एक्सपीरियंस के साथ में, और वो वाली बात है कि जब एक्सपीरियंस हो दोनों तरफ, कन्वेंशनल और नए बिजनेस का, तो बात और विजडम में वजन बहुत ज्यादा हो जाता है। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अब आगे चलते हैं, और बहुत ज्यादा लीडर्स ने बात करी एक ऐसे शानदार कपल की जिन्होंने सभी को कोई ना कोई किसी न किसी दौर में, किसी न किसी समय में मार्गदर्शन किया है, हमेशा साथ में है और रहते हैं, जस्ट अ कॉल अवे, and always we feel so much of warmth and respect from an amazingly successful couple. सिर्फ हमारे इस फ्रेटर्निटी के अंदर ही नहीं, पूरे एमवे बिजनेस में, एमवे इंडिया के अंदर उनका बहुत ही शानदार नाम है, उनके एथिक्स की वजह से, उनके प्रिंसिपल्स की वजह से, उनकी कैमराडरी की वजह से। सो विद लॉट ऑफ हार्टफेल्ट क्लैप्स, और बिल्कुल सभी लोगों की तरफ से I would like to request and welcome Alok and Bhavna Upadhyay ji, please. थैंक यू अंकुर, फ्रैंकलिन, बहुत जबरदस्त होस्टिंग, और वाह, है ना, राहुल, प्रीति, तो अमेजिंग है। मेरे को इतने सारे मैसेज आ रहे हैं कि सर आपकी कॉपी है बिल्कुल, जो है ना, तो बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा हम लोगों ने बात की है, और वो माइंडसेट आता है, देखिए, है ना, और कितना अच्छा फील हो रहा होगा कि जब वो लेवल भी इनका होगा जो हमारा लेवल है ना, और वो बहुत दूर नहीं है ना, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ अनदर 2 to 3 years, है ना। और बिल्कुल देखिए, अच्छी चीज क्या है कि रिकॉर्ड हो रहा है सेशन, है ना। यदि रिकॉर्ड नहीं हो रहा था तो सोच के देखो क्या कैसा फील हो रहा होता, है ना। और ये रिकॉर्ड हो रहा है, मैं बोलूंगा हमें खुद को भी बार बार इसको सुनने की जरूरत है ना, क्योंकि कभी कभी कुछ टॉक्स ऐसी होती हैं जो कि, है ना, वो बोला जाता है ना कि भगवान कहीं ना कहीं वो जो है वो किसी के माध्यम से कुछ बुलवाना चाह रहा होता है, क्योंकि इट वाज सो परफेक्ट, एवरी पॉइंट, है ना, हर एक एक लाइन जो है ना, तो वो सोचने को मजबूर कर रही थी। और देखिए, इससे एक चीज और पता चलती है हम लोगों को कि वो क्लियरिटी यदि हमारे अंदर है ना, तो टीम तो बनी जाएगी, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि कुछ और लोगों को समझ में नहीं आएगा, है ना। और दूसरी चीज जो मुझे समझ में आता है कि देखिए, जो टफ लोग होते हैं ना, थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए हमें उन्हें समझाने का। मैं फिर बता रहा हूँ, है ना, जैसे ज्योति सर अपने बारे में बताते हैं ना, ऐसे अंकुर कोई सिंपल बंदे नहीं थे। विनय जी अपने बारे में बताते हैं ना कि मैं कैसा था, 2.5 साल से बिजनेस में था। और राहुल ने बोला कि नहीं बोला अपने बारे में, है ना, किस तरह के वो थे। और अजय और चारू तो आप खुद बताते ही हर बार, वो, है ना, आप सुनने को तैयार ही नहीं होते थे। लेकिन देखिए, वो सब कुछ, है ना, मेरे, और मैं भी ऐसी था, है ना। बोला जाता है ना, दे आर हार्ड नट्स टू क्रैक इनिशियली, बट दे वंस सी द डेप्थ ऑफ दिस बिजनेस, है ना, फिर आप रोक नहीं सकते उनको, दे आर अनस्टॉपेबल, है ना। तो मुझे लगता है कि यही, है ना, चाहे आप तीर्थंकर दत्ता को सुन लो, चाहे आप सुगीत अजमानी को सुन लो, कुमार को सुन लो, आपको क्या लगता है इजी लोग रहे होंगे ये लोग? है ना, बहुत बार हम लोग इजी ढूंढने की कोशिश करते हैं। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि जो सिंपल लोग हैं वो लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, वो तो बढ़ ही जाएंगे आगे। लेकिन मेरे को लग रहा है कि जो एग्रेसिव लोग होते हैं ना, तो वो थोड़ा टाइम लेते हैं शुरू में, और फिर उसके बाद तो फिर आप देखिए, फिर वो दे आर द मूवर्स एंड शेकर्स, है ना। और क्या माइंडसेट, मतलब क्या बोलूं आपको मैं, है ना, कि भाई कार के बारे में हम सोचते हैं, लेकिन एक बिजनेसमैन है वो कार के बारे में अलग तरीके से सोचता है ना। तो मेरा बोलने का मतलब है कि कितनी बड़ी लाइन है कि कोई भी आदमी, आप चेक करके देखो, पिछले 10 सालों में जितने भी लोग अमीर बने, उन्होंने कहीं ना कहीं सॉल्यूशन दिया है ना। कोरोना में सॉल्यूशन दिया किसने? जिसने बनाई, वो जिस लैब ने बनाई, आप देखो उसको पता ही नहीं कितना पैसा उसके पास हो गया, है ना। जूम 2012 से था, लेकिन उनको नहीं पता था कि कोरोना आएगा और ये हम लोग $ट्रिलियन में चली जाएगी चीजें। आप सोच के देखो, है ना, 2020 के बाद ही तो लोगों को समझ में आया जूम, है ना। और इसका एक मतलब और भी है दोस्तों, कि यदि आप तैयार है ना, तभी जाके कोई चीज मिलेगी आपको। उसके बाद बहुत कंपनियों ने शुरू किया, है ना, गूगल भी लेके आ गया, माइक्रोसॉफ्ट भी लेके आ गया, फलाना भी लेके आ गया, नहीं चल पाया ना उस तरीके से, आप समझ रहे हो ना।
व्हाट्सएप आया तो व्हाट्सएप जैसी 50 चीजें, लेकिन जहां व्हाट्सएप पहुंच गया वो, है ना। तो मेरा बोलने का मतलब है सबसे पहले ना दोस्तों आपको अपनी वैल्यू समझनी पड़ेगी। मेरी वैल्यू क्या, मेरी वर्थ क्या है, मेरे को जो ये बिजनेस समझ में आ गया उसकी वर्थ क्या है। आपके पास जो चीज है कि आप किसी भी व्यक्ति को टीम की मदद से, सिस्टम की मदद से, एमवे की मदद से, न्यूट्रलाइट की मदद से उसकी मदद कर सकते हो। इट इज नॉट यू हु विल हेल्प हिम, यू हैव गॉट समथिंग, है ना। एप्पल को बेचने वाला जो, आप समझ रहे हैं ना, आईफोन को बेचने वाला कितना प्राउड फील करता होगा। आपको पता है ना कैसे छापी रहती है उसकी, आई हैव गॉट अ शोरूम ऑफ एप्पल। वो प्राउड फील होना चाहिए हम लोग जब न्यूट्रलाइट की बात हम लोग करें, है ना। और फॉर्चुनेटली जब हम लोग 2019 में गए यूएस, तो हम लोग भी कैलिफोर्निया गए स्पेशल इसीलिए, परमिशन लेके वहां पर, और हम देखा हमने वहां पर क्या है ये, है ना, न्यूट्रलाइट क्या है, किस तरह से शुरू हुआ था, वो सब कुछ था शुरू से, पहले कैसे बनाते थे, क्या करते थे, और हिस्ट्री। और उसके बाद तो मतलब सोच के देखो 6,400 एकर्स ऑफ लैंड, यू आर द फर्स्ट पर्सन जो टच करता है, ह्यूमन बीइंग जो टच करता है उस चीज, एंड दैट टू विद 100% satisfaction guarantee that if you're not satisfied, take your money back. Just imagine. But the next question is कि क्या वो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर है कि जब हम किसी को बताएं तो उसको समझ में आए, क्योंकि बताना तो आप ही को पड़ेगा ना, वो न्यूट्रलाइट तो बताएगा नहीं। मैं बार बार बोलता हूँ ना, न्यूट्रलाइट तो एक बार आपको बताना पड़ेगा फिर वो बताता है। जब वो अंदर चला जाता है ना न्यूट्रलाइट, फिर वो बोलता है आपसे है ना। फिर हमें फोन आता है, मेरे को कभी ऐसा फोन नहीं आता कि सर मेरे को भेज देना, बोलते सर मैं भेज रहा हूं अपने बंदे को, ड्राइवर को भेज रहा हूं आपके पास। देखो समझो क्या वैल्यू है इसकी, मैं अपने ड्राइवर को पैसे लेके भेज रहा हूं, कितने पैसे भेजने है ना। तो हैव प्राइड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ऑसम ऑसम अपॉर्चुनिटी, है ना। और मैं तो बोल रहा हूँ बहुत बड़ा सोचो दोस्तों, 25 साल के बाद हर देश में जब भी 25 साल पूरे हुए ना, उसके बाद एक अलग तरह का लीप लिया है इस बिजनेस ने, और हम अभी उस जगह पे हैं, है ना। और मैं बता नहीं सकता आपको दोस्तों, अभी मैं सुबह भी सेशंस होते हैं वहां पर भी मैं बात कर रहा था, बट मेरे को लगता है यहाँ भी बात करनी चाहिए। अभी स्पेशल कुछ लोगों को दिल्ली में बुलाया जा रहा है, अभी नए हमारे एमडी या सीईओ जो भी बोल दीजिए, वो अभी आए हैं यहाँ पर। और आप जानते हैं उन्होंने एक जूम कॉल अभी अरेंज की थी 2-3 दिन पहले उन लोगों के साथ, जिसमें एजेंडा सेट करना था कि जब 3 और 4 तारीख को आप आएंगे तो हम क्या बात करें, क्या प्रिपरेशन करके आए। तो उन्होंने ये बोला कि अगले 4 से 5 साल में आप जो कुछ भी एमवे बिजनेस से चाहते हैं, जिस भी लेवल पे पहुंचना चाहते हैं, जितनी भी इनकम चाहते हैं, आप मेरे पास आओ 4 और 5 तारीख को, हम आपको फ्लाई कराएंगे, हम आपको रुकवाएंगे, और हस्बैंड वाइफ आओ और हमें बताओ कि कहां पर हम इंप्रूव करें, क्या ऐसा करें कि आप वहां पर पहुंचे। जस्ट इमेजिन क्या होने वाला है 4 और 5 तारीख, है ना। मैं फिर बोल रहा हूं दोस्तों, मार्केट इज रेडी, कंपनी इज रेडी, आर यू रेडी, और इज इट जस्ट एमवे कि भाई एमवे है हमने भी किया था या हम भी कर रहे हैं? नहीं, अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। आज तक जो 31 तारीख तक बिजनेस होगा और जो अगला 31 अगस्त होगा, एक अलग लेवल पे कंपनी होगी, बट आप कहां पर होगे, है ना। तो मैं तो बोल रहा हूँ जितना कुछ भी एक्साइटमेंट है, जितना कुछ भी विजडम है, जितना कुछ भी हमें लग रहा है ना कि हमें समझ में आ गया, ये पता चलेगा हमें अगले साल। और सिर्फ एक काम करना पड़ेगा दोस्तों, मैं बता रहा हूं आपको, ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करो। और ये 12 दिन में ना आप उन लोगों से जरूर बात करो दोस्तों जो पुराने लोग आपके हैं। किसी तरह से यदि आपने उनको बता दिया ना ये सब कुछ, आप देखना वो एनुअल सेल्स क्राइटेरिया भी पूरे करेंगे और वापस आएंगे भी, है ना। और जिनकी भी टीम है उनके नीचे, उनको जरूर आप बताओ कि इफ यू विल नॉट कंप्लीट दिस एनुअल सेल्स क्राइटेरिया, आपकी टीम आपके हाथ से चली जाएगी। हम तो बात कर रहे हैं रोज लगभग 10-10, 12-12 लोगों से, आप उसमें से शायद ही कोई ऐसा है जो वो नहीं कर रहा है, रिप्लाई नहीं कर रहा है, बाकी ज्यादातर लोगों को समझ में आ रहा है ना। तो मैं ये बोलूंगा दोस्तों, एक बहुत अलग जगह पे अभी हम लोग हैं, और डेफिनेटली FRU आने वाली है, फैमिली यूनियन 1, 2, 3 तारीख, ज्यादातर लोगों के पास इंफॉर्मेशन है। बहुत सारे रूम्स, 87 रूम्स ऑलरेडी बुक हो गए हैं, 113 रूम बचे हैं, और ये 113 में बता रहा हूँ परसों तक के जो बचे हैं। कल भी काफी 10-12 रूम हमारे ब्लॉक हुए हैं, है ना, तो 100 के लगभग पहुंच गया होगा, है ना। मैं फिर बोल रहा हूँ दोस्तों, उससे बड़ा कोई चीज नहीं हो सकती। आप सोच के देखो, प्रॉपर्टी आप रिसर्च करो, हयात गुड़गांव देखो आप, अभी हमारी फैमिली यूनियन कभी भी इस तरह की प्रॉपर्टी में नहीं हुई। हम मैक्सिमम जेपी तक गए, जेपी आगरा जो बहुत बड़ा, क्योंकि उतना बड़ा अकोमोडेट नहीं कर पाते। और जिस जहां पर हम जा रहे हैं वहां पर 450 रूम, सोच के देखो,
है ना। हयात अपने में एक अलग चीज है ना, वहाँ का खाना, वहाँ का रहना, वहाँ स्विमिंग पूल, वहाँ पर हम लोगों ने जो ऑर्गेनाइज किया हुआ है, उधर डांस भी होगा, मजे भी होंगे, पढ़ाई लिखाई भी होगी, काउंसलिंग भी होगी, क्या नहीं, है ना। और सबसे बड़ी चीज अनिल एंड बिंदु नारंग भी होंगे वहां पर, है ना। तो एक बहुत बड़ा मौका है दोस्तों हम लोगों के पास कि हम वहां से, हाँ ये जरूर है कि कोशिश ये करो कि कितने लोग और कितनी लैब, है ना, इस तरह से सोचना शुरू करो। कितनी लोग जाएंगे मेरे साथ और कितनी लेग से जाएंगे, कितनी टीम से जाएंगे। मैं आपको यहाँ से बता सकता हूँ, मेरे साथ कई लोग ऐसे हैं जिनके साथ हमारी बात चल रही है, पता क्या बोल रहे हैं, सर 5 के तो मेरे हो गए, मैं छठा ढूंढ रहा हूँ कि छठी टीम से भी कोई जाए, कम से कम एक तो जाए। जस्ट इमेजिन, सोचो उसका बिजनेस कहाँ जाएगा, है ना। तो अपने आप में आज के टाइम पे आप हयात, कहीं का भी हयात देख लो, आप सिर्फ चेक करके देखो कि 2 नाइट्स के मेरे को सिर्फ ब्रेकफास्ट के साथ में कितना रेट मिल रहा है। आपकी आंखें खुल जाएंगी कि जो हम आपको बता रहे हैं ना, ये सब कुछ इंक्लूजन है इसमें, सारे फूड, सब कुछ, हाई टीज, मीटिंग्स, एवरीथिंग इज कवर्ड। इसके अलावा आपसे 100 रुपए भी नहीं लिया जाएगा, तब आपको पता चलेगा, है ना। तो बहुत 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 जबरदस्त टर्निंग पॉइंट वो हो सकता है आपके लिए। वी आर द प्रोडक्ट ऑफ सच फंक्शंस, है ना। मुझे लग रहा है कम से कम 15 से 17 FRUs हुए हैं जो हम लोगों ने अटेंड किए राइट फ्रॉम डे वन व्हेन वी वर नथिंग, राइट। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड इट वाज रियली ऑसम सेशन टुडे। राहुल, गॉड ब्लेस यू, बहुत आगे जाना है आपने भी, और सब लोग जितने भी लोग यहाँ पर हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। बैक टू यू अंकुर, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you so much. Zabardast talk as usual, as always. Information भी और warmth भी और experience भी, सभी चीजों का मिश्रण होता है. So thank you, sir. Thank you so much for your. So session today और अगले संडे एक और शानदार लीडर के साथ में. और एक चीज जो इस मीटिंग को खत्म करने से पहले सब लोगों के लिए कि किसी ने पूछा कि जो युद्ध के मैदान के अंदर बहुत सारे हम वॉरियर्स को देखते हैं, बहुत सारे हम सैनिकों को देखते हैं, रथी महारथी को देखते हैं. उन सब लोगों के बीच के अंदर कुछ लोग नगाड़े बजाने वाले, ढोल बजाने वाले भी होते हैं. तो ऐसा ये नाचना गाना और ये सब चीजें, इन सब चीजों का क्या महत्व है? और उसका उत्तर ये था कि जो लोग मेहनत कर रहे हैं उन लोगों के अंदर ऊर्जा की स्फूर्ति करने के, उस जोश और जुनून के लिए, उन लोगों को मोटिवेटेड रखने के लिए, एनर्जाइज्ड रखने के लिए. और उसी तरीके से हमारी ये सारी मीटिंग्स होती हैं. जो काम करना है वो आपको अपने लेवल पे अपने आप अपनी खुद की जंग खुद लड़नी है, खुद के युद्ध के आप खुद महारथी. I think network challenge, but let's finish this meeting. और आज हमारा मीटिंग बहुत बढ़िया हुआ और इसको क्लोज करते हैं हम. और अगले संडे को फिर हम लोग मिलेंगे एक नए शानदार लीडर के साथ, अपने आप को खुद को चार्ज करने के लिए, क्योंकि जरूरी है ये बहुत. और टिल देन, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू वेरी मच.